हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। वेलकम टू दिस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे ना धन पे ना ही किसी युक्ति पे, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरी हरि बोल एवरीवन। एक बार दोबारा स्वागत है इस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग पे, और जो लोग पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम स्पिरिचुअल गपशप में होलिस्टिक एजुकेशन की सीरीज कर रहे हैं, और इसमें हमने जो सबसे पहला टॉपिक कवर किया है वो है हैप्पीनेस का, खुशी का। और जो लास्ट वीक हमने सत्संग में डिस्कशन किया था कि एक बात की क्लैरिटी हमें बिल्कुल होनी चाहिए कि खुशी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे हम पाने के लिए भाग रहे हैं, हम एक्स वाई जेड अचीव करेंगे और हमें खुशी मिल जाएगी। सबसे पहले हमें ये बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि खुशी जो है ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। और इसमें निखिल जी ने लास्ट सैटरडे बहुत डिटेल में चर्चा की थी कि कैसे हम इस बात को एटलीस्ट कंसेप्चुअली समझें कि ये एक स्टेट ऑफ माइंड है और उसको हमें अचीव करना है। उसके बाद जो चर्चा हुई कि खुशी के 3 कैटेगरीज हैं, वो है तामसिक खुशी, राजसिक खुशी और सात्विक खुशी। और जो निखिल जी ने हमें फाइनली बताया कि जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए सात्विक खुशी को प्राप्त करना। यहाँ तक हमने लास्ट वीक चर्चा की थी, और आज हम निखिल जी के साथ चर्चा करेंगे कि ये तो कंसेप्चुअली समझ आ गया कि खुशी क्या है और हमें सात्विक खुशी तक जाना है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए, हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए। चलिए डायरेक्टली निखिल जी के पास चलते हैं। हरी हरी बोल निखिल जी। हरी हरि बोल एवरीवन। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। जैसे वरुण जी ने अभी कहा, और वरुण जी करेक्शन ये है, हमारा अल्टीमेट लक्ष्य सात्विक खुशी नहीं होना चाहिए, हमारा अल्टीमेट लक्ष्य दिव्य आनंद होना चाहिए। ये करेक्शन मैं करना चाहूंगा। सात्विक खुशी तक हमें पहुंचना है यूनिवर्सिटी तक, बट यूनिवर्सिटी के बाद हमें कहाँ जाना है? हमें रुक नहीं जाना है, हमें पीएचडी तक पहुंचना है ना। तो सात्विक खुशी और दिव्य आनंद के बीच में मैंने भेद भी बताया था आपको। और अब हम वहां से आगे रोड मैप की तरफ चलते हैं कि भाई हमने ये सुन तो लिया कि ये हमने प्राप्त करना है, वो परमानेंट हैप्पीनेस करनी है हमने प्राप्त कॉन्सेप्चुअली। आई होप आप सबको कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया, बिकॉज किसी भी चीज को आप प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। तो ये सबसे पहली क्लैरिटी तो ये कि हाँ, एक सात्विक हैप्पीनेस होती है और उसके ऊपर एक दिव्य आनंद होता है जो डिवाइन पावर से जुड़ के ही मिलता है ना। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई। अब दूसरा पॉइंट, क्लासिफिकेशन भी समझ ली। क्या आप सबने अपना मन बना लिया है कि आपको राजसिक और तामसिक वाली जो एक्साइटमेंट या प्लेजर्स होते हैं, जिसको हम गलत फहमी की वजह से खुशी मान लेते हैं, हमें उसकी तरफ नहीं जाना। हमें किसकी तरफ जाना है? हमें सात्विक खुशी की तरफ जाना है और फिर दिव्य आनंद को प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला स्टेप कैसे हम करेंगे? पहला स्टेप है फेथ। देखिए वरुण जी, जब आपने स्कूल की पढ़ाई शुरू की तो क्या आपको नौकरी मिल गई 6 महीने के अंदर? नहीं निखिल जी, उसके आगे स्कूल है, कॉलेज है, फिर स्ट्रगल है, आगे फिर नौकरी मिलती है। बट क्या ऐसा था जो आपको ड्राइव कर रहा था कि भाई पढ़ लेना चाहिए, कि एलकेजी भी, नर्सरी भी की, एलकेजी, अपर केजी? क्या चीज थी? आपके टीचर ने, पेरेंट्स ने कुछ बताया होगा ना? क्या आपने उन पे भरोसा किया तो लगे रहे? कितने साल में नौकरी मिली आपको वरुण जी? क्या एज थी आपकी जब आपको जॉब मिली थी? मुझे लगता है आई वॉज 23-24 जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ था, और फेथ, यस, सबने बताया तो उस पर फेथ किया निखिल जी। है ना। तो अगर हम मटेरियल लाइफ में भी देखें तो हम क्या करते हैं? देखिए, एक बच्चा शुरू हो जाता है नर्सरी से, उसको क्या बताया जाता है कि भाई तुम पढ़ाई करो, तुम मेहनत करो, फिर करते 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 तुम्हें एक दिन नौकरी मिल जाएगी। तो अगर मान लीजिए वो स्टार्टिंग पॉइंट में ही अड़ जाए, अबे क्यों बोल रहे हो ए फॉर एप्पल? मैं नहीं मानता, ए फॉर एप्पल नहीं है ये हो सकता है तुम मुझे झूठी बोल रहे हो, तुम ए फॉर बैट भी तो हो सकता है, या कैट भी तो हो सकता है। वरुण जी, हमने ऐसा किया था स्कूल में जब हमने शुरुआत की थी टीचर्स के साथ? नहीं निखिल जी, जो टीचर्स बोलते हैं भी हम उन पे फेथ करते हैं, फिर बच्चों को भी हम यही बताते हैं कि जब टीचर ने सिखाया है उसको फॉलो करो। है ना। तो अभी तक देखिए, फेथ तो हमने किया ही हुआ है, बट हमने फेथ कहां किया हुआ है? अभी तक हमने माया पे फेथ कर लिया हुआ है। ठीक है, ये सोचते हैं हम कि जब हम ये डिग्री प्राप्त कर लेंगे, हमने सुना होता है, या शादी कर लेंगे, या बेटा कर लेंगे, या बेटी कर लेंगे, उनकी शादियां करा देंगे, तो ये हमें फेथ होता है कि हमें क्या मिल जाएगा। वरुण जी, क्या फेथ होता है हमें? ये सब करने के बाद क्या मिल जाएगा हमें?
हमें अपनी डिग्री मिल जाएगी और हमें अपनी जॉब मिल जाएगी जिसके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। बट उसके बाद मिल क्या जाएगा हमें? फेथ क्या होता है? जब हम वो चीज पा लेंगे तो क्या हो जाएगी? हमें क्या मिल जाएगी हम सबको? एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मिल जाएगी। इस बात पे फेथ करके 99.9% लोग जिंदा हैं लोग, राइट? वो इतनी बार निराश हो चुके हैं, कितना कुछ पा चुके हैं, लेकिन निराशा आने के बाद भी उनका एक नया सपना, एक नई डिजायर आ जाती है कि जब मैं अब ये पालूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। इसी चक्कर में जद्दोजहद में इंसान भागी जा रहा है, राइट? फेथ तो हमने किया ही हुआ है, बट हम फेथ किस पे कर रहे हैं अभी? सांसारिक हैप्पीनेस पे, मीडिया पे, दोस्तों यारों पे। अब किस पे फेथ करना है आपको? पहले तो आपने इस तथ्य को, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, भगवत गीता की बातें जिससे आपको हमें बताया कि एक सात्विक खुशी एग्जिस्ट करती है और फिर उसके ऊपर एक दिव्य आनंद मिलता है जो परमानेंट हैप्पीनेस होती है, जिसका आपके सांसारिक जीवन के उथल पुथल से, यानी कि बाहर के सुख और दुख के ड्रामे से कोई लेना देना नहीं है। हम आपको रोड मैप तो बता सकते हैं, बट अगर आपने रोड मैप तो सुन लिया लेकिन आपको उस बातों पे फेथ ही नहीं है, तो आपको हम जितना मर्जी अच्छी बातें बता दें, आप उस चीज को अचीव ही नहीं कर सकते, बिकॉज आप टिक ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको इस बातों पे विश्वास लाना है। देखिए, फेथ क्या होता है? जैसे आपने नर्सरी में एडमिशन ली, नौकरी तो मिली नहीं आपको, नहीं मिली एडमिशन, है ना? एडमिशन ले ली बट आपको नौकरी नहीं मिली, बट आपको क्या था? एक भरोसा था कि कभी ना कभी मिल जाएगी, और आप लगे रहे लगे रहे लगे रहे। और क्या उस बच्चे को, छोटे बच्चे को समझ भी थी वैसे नौकरी क्या होती है, जॉब क्या होती है? वरुण जी, होती है समझ उतनी? नहीं निखिल जी, उनको तो बिल्कुल समझ नहीं होती है। है ना? मान लीजिए बेटे ने कहा, आपके बेटे ने या बेटी ने कहा वरुण जी आपको कि भाई मुझे ना गार्डन में कुछ लगाना है पापा, मैंने देखा है कि आम लगते हैं। और उन्होंने कहा कि बेटा, बेटा चलो मैं सिखाता हूं तुम्हें। वो बीज लेके आया, उन्होंने बीज लगाना सिखाया। तो बेटा तुम रोज पानी दिया करो इसमें ना, इसमें से फिर क्या होगा? फिर फल निकलेगा। तो दो चॉइसेस हैं बेटी के पास या बेटे के पास। या तो वो फादर को डाउट करे, ये कैसे निकलेगा, ये तो छोटू सा है, ये बोल रहे हैं इतना बड़ा पेड़, मैंने तो वहां देखा था अंकल जी के घर में तो बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ था, और ये कह रहे हैं कि इसमें से कुछ निकलेगा जो स्वाद होगा, ये तो छोटू सी दाना लग रहा है। ऐसा कर सकता है वरुण जी बच्चा, चाहे तो, बिल्कुल राइट? बिल्कुल निखिल जी, चाहे तो पेट ना भी करे या पेट करे, ये उसकी चॉइस रहती है। है ना? और दूसरा वो है कि वो फेथ कर सकता है कि पापा ने कहा है ये बीज लगाओ, इसको रोज पानी दिया करो, फिर धीरे धीरे बेटा 2-4 साल लगेंगे, फिर यहां से एक पेड़ बनेगा, फिर उसके बाद हमें फल खाने को मिलेंगे, राइट? तो ये क्या है? फेथ है। अब बेटे ने वो चॉइस ली या बेटी ने वो चॉइस ली, तो उसने मेहनत की, तो फिर क्या मिलेगा उसको? फिर एक दिन पेड़ लगेगा, पेड़ बड़ा होगा, उसमें से फल खाने को मिलेंगे। ठीक है? तो ये है फेथ। ठीक है? अब ये फेथ आपको रखना पड़ेगा एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन पे जहां से आप जुड़े हो, गोलोक एक्सप्रेस से आप जुड़े हो। अगर आपको फेथ नहीं है भाई, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे आपके लिए। अगर आप सोचते हो कि दुनियादारी की नौकरी के लिए आपको 25 साल पढ़ना इज नॉर्मल, बट आपको अगर ये फेथ नहीं है कि भाई यहां अगर जो बात बताई जा रही है, जो शास्त्र संगत बात है, तो सात्विक खुशी या दिव्य आनंद की कोई संभावना नहीं है। आपको फर्स्ट यू नीड टू हैव फेथ। और ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जहां हम जी रहे हैं कलयुग में, आप सबके दिमाग में ना ये बात आ सकती है, जो आती भी है नवसाधक के दिमाग में, कि यार ये बातें अगर इतनी अच्छी हैं कि दिव्य आनंद होता है, सात्विक खुशी होती है, हम इंटरनली हैप्पी रह सकते हैं, तो इसको प्रमोट क्यों नहीं किया जाता? हर जगह क्यों नहीं बताई जा रही है बातें? ये बातें इतनी अच्छी हैं, क्यों नहीं बताई जा रही? वरुण जी, क्या आ सकता है एक बिगनर के बारे में? हर जगह क्यों नहीं बताते? स्कूल में बताते, कॉलेज में बताते, यूनिवर्सिटी में सिखाते, कंपनीज में सिखाते, ये क्यों नहीं बताया जा रहा? क्या आ सकता है वरुण जी एक बिगनर के दिमाग में ये बात? बिल्कुल बिल्कुल निखिल जी, पहला क्वेश्चन यही आता है कि अगर इतना इतना इजी है, इतना सिंपल है, तो सबको बताना चाहिए। ये सब तो मीन्स टीवी पे जैसे हम सीरियल देखते हैं, न्यूज देखते हैं, इसका भी होना चाहिए एक। होना तो चाहिए, बट क्यों नहीं हो रहा है? ये थोड़ा सा इस पे चर्चा करते, क्यों नहीं हो रहा है ये? आइए समझते हैं कि जिस चीज की मार्केटिंग की जाती है, मान लीजिए वरुण जी आप एक कंपनी लीड करते हो और आप साबुन बेचते हो, ठीक है? और आपने एक मॉडल को हायर करना है, मान लीजिए आपने कोई बड़ी फेमस स्टार को हायर करना है साबुन बेचने की एड बनाने के लिए, तो वो फ्री में काम करेगी आपके लिए या आपको पैसे देने पड़ेंगे उसको एड बनाने के लिए? नहीं निखिल जी, बॉलीवुड, पैसे ऑब्वियसली।
एक टीवी स्टार को, आपको मान लीजिए आपने बॉलीवुड की सबसे सुंदर एक्ट्रेस को हायर कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो 1 मिनट की आपकी एड बनाने के लिए कितने पैसे ले सकती है आपसे? सोचो। बॉलीवुड की ए एक्ट्रेस होगी तो निखिल जी मीन्स करोड़ में आएगी बात। हो सकता है 2-4 करोड़ आपके लग जाएं। तो जो बिल्कुल। 2-4 करोड़ रुपया खर्चेगा वो मार्केटिंग की एड निकालने के लिए, उसकी इंटेंशन क्या होगी वरुण जी? जब आपने 2 करोड़ लगाया एड बनाने के लिए, आपकी इंटेंशन क्या होगी? कि मैं जब उसको बेचूं तो मेरे को प्रॉफिट हो उतना, सो दैट आई बिकम रिच। है ना? तो मार्केटिंग किस चीज की जाती है? जहां हम समाज में जी रहे हैं, यहां लालच प्रधान जमाना चल रहा है भाई। ठीक है? तो 99.9% लोग इस बात से कन्विंस्ड हैं कि बहुत सारा पैसा बना के ही हम क्या हो सकते हैं? खुश हो सकते हैं। तो फिर किस चीज को प्रमोशन देंगे वो? जिस चीज में वो बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं, उस चीज की एडवर्टाइजमेंट आएगी। ठीक है? अब मान लीजिए मैं आपको सात्विक हैप्पीनेस आनंद की बातें बताऊंगा। ठीक है? तो इसमें तो पैसे नहीं जनरेट हो रहे, ये बातें कौन बताएगा? ये बातें कौन बताएगा? ये बातें वही लोग बता सकते हैं, वही लोग बता सकते हैं जो पैसे के कॉन्सेप्ट से ऊपर उठे हुए हैं। तो 99.9% लोग पैसे को भगवान मानते हैं या पैसे के कॉन्सेप्ट से ऊपर उठे हुए हैं? वरुण जी क्या लगता है आपको? 99% लोग कहाँ हैं? भगवान मानते हैं, बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता निखिल जी। तो वो पैसे के लिए, बिकॉज 99% लोग, आपके दिल में जब आ जाता है ना कि सब जगह क्यों नहीं, भाई भाई मेजोरिटी लोग पैसे को भगवान मानती है, वो कन्विंस्ड है, उनकी बुद्धि इस बात से कन्विंस्ड है कि पैसा ही सब कुछ होता है, जब हम पैसा बड़ा इकट्ठा कर लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। तो फिर मार्केटिंग और प्रमोशन किस चीज की होती है? मार्केटिंग और प्रमोशन उस चीज की ज्यादा की जाएगी जिसमें पैसा बने। अब वरुण जी आप तो जानते ही होंगे लेटेस्ट स्मार्टफोन्स वगैरह में, जैसे एप्पल है या सैमसंग है, थोड़ा सा हम लास्ट 20-30 ईयर्स में देखें तो सारी कंपनीज क्या प्रयास कर रही हैं कि क्या सोसाइटी सेटिस्फाई हो जाए। एक थोड़ा सा सोचते हैं, अगर आप सेटिस्फाई हो गए तो किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, जरा समझने की कोशिश करते हैं। आप खुश रहना शुरू हो गए, सेटिस्फाई हो गए, और आपको लगा यार मेरा 10,000 रुपए का फोन बहुत अच्छा है, मुझे जरूरत ही नहीं है 25,000 या 50,000। आपको क्या लगता है कि जितने बड़े मल्टीनेशनल जायंट्स हैं ये बात सुन के खुश होने वाले हैं आपकी वरुण जी? यार तुम बिल्कुल एप्पल के बिल्कुल। मॉडल नहीं बदलोगे? हैं? क्या आपको लगता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज खुश हो जाएंगी ये बात जान के कि वर्ल्ड सेटिस्फाई होता जा रहा है? या वो चाहते हैं कि आप ग्रीडी बनो, कंज्यूमरिस्टिक बनो? सबसे ज्यादा फायदा किसमें है? उनके लिए फायदा किसमें है वरुण जी? आप सेटिस्फाई हो जाते हो, मन की शांति हो गई आपको, राइट? या फिर आप कंज्यूमरिज्म में पागल हो रखे होगी, आपका जीवन ही नहीं चल रहा सैमसंग 10 से लेके जब तक आप S21 तक नहीं पहुंचे। क्या लगता है आपको कंपनीज कब खुश होंगी आपसे? नहीं निखिल जी, जब हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे, जितना उनकी सेल ज्यादा बढ़ेगी वो उतना खुश होंगे, चाहे वो उसके लिए इनको बैक बोरो स्टील बोलते हैं ना, कुछ भी करेंगे ताकि वो हमारा अपना प्रोडक्ट बेच सके। तो समझ के चलिए ये पूरा वर्ल्ड जो है एक प्रोपागेंडा है। किसका? बड़े बड़े ग्रीडी प्लेयर्स का। वो प्रोपागेंडा क्रिएट करते हैं। 99.9% लोगों का दिमाग नहीं होता, उनको लगता है बिकॉज ये बताया जा रहा है हमारा फायदा हो जाएगा, उसमें वो अपना फायदे के चक्कर में हम अपना नुकसान कर देते हैं, और दूसरों का, बहुत सारे लोगों का क्या कर देते हैं, जो ग्रीडी प्लेयर्स हैं वो पैसा बनाते हैं इस पूरी प्रोसेस में। इसलिए कौन सी बातें प्रमोट की जाती हैं? जिसमें आपकी कंज्यूमरिज्म बढ़े, आपके अंदर मटेरियल डिजायर्स को बढ़ाया जाए। ठीक है? आपको ऐसा दिखाया जाएगा लाइफ इज गुड विद एलजी, राइट? अगर आप एलजी ले लेते हो वरुण जी, तो क्या आपकी जिंदगी अच्छी हो जाती है सच में? राइट? नहीं। या आपने नक्षत्र डायमंड डाल लिए, मान लीजिए आपके हस्बैंड ने आपको नक्षत्र डायमंड दे दिया, ऐश्वर्या राय वाले 5 लाख रुपए के, आपको खुशी मिल जाएगी। वाओ, टीवी में दिखाया जा रहा है, आप देखी जा रहे हो, कन्विंस होते जा रहे हो, बिकॉज दैट इज व्हाट दे वांट। आपको सच लगता है वो, राइट? आपको सच लगता है वो। तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये डाउट आएगा, भाई निखिल जी जो बातें बताते हैं ये टीवी भी क्यों नहीं दिखाई जाती, या ये बड़े बड़े कंपनीज या गवर्नमेंट ये क्यों नहीं बता रही है? भाई आप समझने की कोशिश कीजिए। ये बताइए, इतनी बड़ी बड़ी वॉर्स होती हैं, ये वॉर्स रुकती क्यों नहीं है? आप बताइए, अमेरिका में आपको पता है वरुण जी, गन खरीद सकते हो आप कहीं से भी। गन के लिए कोई लाइसेंस वाइसेंस की जरूरत नहीं, कोई भी गन ले सकता है। कर जी सकते निखिल। हो आप ऐसा वरुण जी? यस। है ना? क्यों नहीं? गन क्या, गन लेके कोई भी शूट आउट कर देना, आम स्तर पे वहां पे कॉमनली शूट आउट होते रहते हैं, तो गन लेना बंद क्यों नहीं कर देते वरुण जी? कॉमन सेंस नहीं लग रही है आपको? गन्स बंद कर दो, क्यों नहीं कर बिल्कुल, रहे? क्योंकि निखिल जी इस पे बहुत प्रॉफिट है। एमिशन इज अ बिग गेम।
बहुत बड़े प्लेयर्स बैठे हैं भाई पीछे जो बहुत पैसा बना रहे हैं। अगर मान लीजिए वरुण जी आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो आप अमेरिका के, और अगर आपको गन के जो बड़े बड़े गन्स और डिफेंस जो वेपन्स बेचने वाले लोग हैं उन्होंने आपको करोड़ों रुपया देके जिताया है, तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे जब आप पावर में आओगे? ये बताइए जरा, क्या हाँ, एक्सपेक्ट करेंगे आपसे? सपोर्ट करूंगा उनको। हाँ, क्या एक्सपेक्ट करेंगे? उनको सपोर्ट करूंगा मैं, उनके ज्यादा जी, प्रोडक्ट। है ना, दिस इज द फैक्ट। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए जो मैक्सिमम वर्ल्ड में हो रहा है ना, वो सही तो नहीं है, बट दैट इज व्हाट इज माया। सब बिकॉज अगर आप ये सोच के चलोगे ना, सब ऐसा क्यों नहीं कर रहे जो यहां पे बताया जा रहा है? आप ये मुझे बताइए, जब आपने हमारे साथ काजल जी हैं, वो सीएफओ बन गए कंपनी के, काजल जी तब आपने ये सोचा कि मैं ही क्यों कंपनी का सीएफओ बनूं, सब क्यों नहीं बन रहे, है ना? या कोई यहाँ पे स्पेशलिस्ट बैठा है, डॉक्टर है, क्या आपने तब सोचा ये सारे क्यों नहीं बन जाते स्पेशलिस्ट, मैं ही क्यों बनूं? राइट? क्या हम ये सोचते हैं, या हम ये मानते हैं कि बेटा आईआईटी निकालना है, कितने लोगों की निकलती है, कम लोगों की या ज्यादा लोगों की? वरुण जी, मैक्सिमम लोगों की निकल जाती है आईआईटी या आईएएस? नहीं नहीं निकल जी, बहुत सारे फिल्टर्स हैं और बहुत 0.1% या 0.2% इज द जो फाइनल आईआईटी बनते हैं इंडिया में। तो यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में किसी भी प्रकार की सक्सेस विरले ही लोग प्राप्त करते हैं, मतलब रेयर इंडिविजुअल्स प्राप्त करते हैं? ये तो नहीं होता ना कि मेजोरिटी लोग प्राप्त करते हैं? वरुण जी, क्या नहीं लगता है आपको? नहीं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर को सक्सेस मिलती है, जो फाइनल रेयर। सक्सेस। तो आप ये क्यों सोच लेते हो फिर, जब आप डिवोशन में या स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहते हो, आनंद को प्राप्त करना चाहते हो, और आप सात्विक हैप्पीनेस की तरफ चलते हो, तो अगर आपके मन में कभी ये डाउट आए सब क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज भाई ये विरले लोगों का रास्ता। जब संसारिक सक्सेस, वर्ल्डली सक्सेस भी बड़े रेयर लोगों को मिलती है, तो ये तो स्पिरिचुअल सक्सेस की बात हो रही है, ये तो दिव्य आनंद की बात हो रही है। मुझे ना, जब मैं बड़ा हो रहा था तो भगवान की कृपा ऐसी हुई, मुझे बहुत पहले ये बात समझ आना शुरू हो गई थी, मैंने भेड़ चाल का त्याग कर दिया था। मुझे समझ आ गई थी कि यार मैक्सिमम लोग दुखी हैं, ये जो भी मैक्सिमम लोग कर रहे हैं ना, मुझे ये नहीं करना है। कर, देखो आपका मन जब नफसादब हो गया ना, आप सोचोगे नहीं नहीं, मैक्सिमम लोग तो ये सत्संग नहीं लगा रहे मेरी उम्र में, ये बातें नहीं सीख रहे, शायद मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। उल्टा समझिए, लॉजिक से समझिए इस बात को। क्या मैक्सिमम लोगों का आईआईटी निकलता है, आईएएस निकलता है? क्या मैक्सिमम लोग वर्ल्ड में टॉप लेवल पे सक्सेस पाते हैं? नहीं निकालते। बड़े रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग ही सक्सेस को प्राप्त करते हैं। और भगवत गीता में भी भगवान ने क्या कहा? ये रेयर लोगों का रास्ता है वरुण जी या कॉमन लोगों का रास्ता है? क्या कहा भगवत गीता? बहुत बहुत बिरले लोगों का रास्ता है। हाँ, ये जो दिव्य आनंद है ना, ये सात्विक हैप्पीनेस, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग ही इसकी तरफ चलेंगे, चलने का बारी सोचेंगे, और चलने के सोचने के बाद उसके लिए प्रयास करेंगे, और बहुत ही रेयर लोग होंगे जिनको ये मिलेगा। ठीक है? इसलिए जब आपका मन आपको ये लॉजिक दे, उसको एक लॉजिक दिया करो कि भाई मैक्सिमम लोग संसार में दुखी हैं, तो क्या मैं उन्हीं की तरह बनना चाहता हूं? नहीं। अगर मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहता, अगर मैं सुखी होना चाहता हूं, ट्रू सेंस में मैं हैप्पी रहना चाहता हूं परमानेंटली, मुझे डिवाइन हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना है, ब्लिस को, तो क्या मुझे फिर जीवन जीने की शैली वही रखनी चाहिए? वही सुबह से लेके 9 बजे तक नौकरी पे जाओ, रात को टीवी पे न्यूज सुनो, फिर वीकेंड पे जाके 4 मूवीज देख लो, फिर रात को पब में बियर पी लो, और फिर महंगे महंगे ब्रांडेड क्लोथ्स खरीद लो, फिर कार्स अपग्रेड कर लो, फिर मोबाइल अपग्रेड कर लो? यही तो सारी दुनिया कर रही है, बट वो सारी दुनिया तो डिप्रेशन में है और दुखी है। तो यानी कि अगर मैं भी वही करूंगा तो मुझे एंड रिजल्ट क्या मिलने वाला है? मुझे एंड रिजल्ट क्या मिलने वाला है वरुण जी, अगर सभी लोग वो कर रहे हैं? निखिल जी दुखी हो जाएंगे, जो सब कर रहे हैं तो वही रिजल्ट मिलेगा। हाँ, तो आपको ये समझना है, अगर सारे खाई में छलांग लगा रहे हैं भाई, तो आप मत लगाइए छलांग, है ना? अंडरस्टैंड, और इस पॉइंट पे फेथ पकड़ के चलिए। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको डिवाइन हैप्पीनेस में जाना है, आपको ये फेथ रखना पड़ेगा कि अगर हमारे स्पिरिचुअल गाइड हमें बता रहे हैं, अगर हमारे स्क्रिप्चर्स हमें बता रहे हैं, अगर यहाँ पे गोलोक एक्सप्रेस में इतने सारे डिवोटीज उस बात को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो मन में सब बहुत सारी शंकाएं आएंगी, तो उसको ये आंसर देना है कि नहीं, डिवाइन हैप्पीनेस ब्लिस एग्जिस्ट करता है। एक वो लोमड़ी थी, अगर आपको याद हो, वो ना अंगूर खाने की कोशिश करती थी। वरुण जी, याद आ रही है कोई स्टोरी? स्कूल में पढ़ी थी हमने ऐसी स्टोरी, कोई याद आ एक रही है? साथ क्या हुआ था उस स्टोरी में वरुण जी, बताओगे? अ, वो एक लोमड़ी थी, उसको अंगूर खाने होते हैं, वो जंप लगाती है, उससे खाए नहीं जाते, और एंड में जब उससे खाए नहीं जाते तो वो ये बोलना स्टार्ट करती है, अंगूर खट्टे हैं, नहीं तो मैं तो खा ही लेती, बट अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। है ना?
ये अब आप बोलोगे निखिल जी कहाँ क्या बातें करते हो आप, आनंद का रोड मैप दे रहे थे, ये लोमड़ी को कहाँ ले आया बीच में, और अंगूर खट्टे कहाँ से आ गए राइट। देखिए मैक्सिमम लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, वो लोमड़ी है हम, बिकॉज हम डिवाइन हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे होते, सात्विक हैप्पीनेस को, हम क्या कहना शुरू कर देते हैं लोमड़ी की तरह, नहीं 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 ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। यहां ये वो लोमड़ी वाली हरकत मत कीजिएगा, ये है एग्जिस्ट करता है। आपको पहला रोड मैप स्टार्टिंग पॉइंट फेथ रखना पड़ेगा। यस आज मैं ये एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा हूं, भाई आपने स्कूल में पढ़ाई स्टार्ट की थी, नौकरी थोड़ी मिली थी आपको, तो वैसे ही आपको ये फेथ रखना पड़ेगा। यस ब्लिस एग्जिस्ट करता है, हमारे स्क्रिप्चर्स ने बताया है, महात्माओं ने बताया है, गोलोक एक्सप्रेस भी हमें ये बता रहा है, हमारे स्पिरिचुअल गाइड बता रहे हैं, और यहां गोलोक एक्सप्रेस में हजारों लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको कुछ ना कुछ प्रतिशत तक। तो यस ब्लिस एग्जिस्ट करता है। अगर मैं आज वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहा हूं, यानी आप सब में से जो नए डिवोटी जुड़े हैं अभी 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से, परेशान है जीवन को लेके, उस परेशानी में ऐसा लग रहा है यार ब्लिस क्या होता है, तो हो नहीं सकता शायद, तो आपको अपने आप को क्या आंसर देना पड़ेगा? सबसे पहला आंसर आपको क्या देना है, आपकी बुद्धि में आपको ये गांठ बांध लेनी है, जस्ट बिकॉज मैं आज ये एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा दैट डजंट मीन ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है। इसको बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। और अगर मुझे जो यहां सिखाया जाएगा, अगर मैं उसके साथ क्या करूंगा, अब अगले 2 स्टेप्स जो इसको डिटेल में मैं कल चर्चा करूंगा, डिटर्मिनेशन के साथ, पेशेंस के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करूंगा उन स्टेप्स को जो यहां बताए जाएंगे। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन क्या, डिटर्मिनेशन के बिना आप संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो वरुण जी? डिटर्मिनेशन के साथ दृढ़ निश्चय चाहिए चाहिए, दृढ़ निश्चय कि ये रास्ता अब हमने पकड़ लिया है, जब तक हम सात्विक हैप्पीनेस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते अब रुकने नहीं वाले हम। और इस पूरी प्रोसेस में है ना, जैसे आपने 55 से लेके 25 साल की उम्र तक एक पेशेंस रखी थी नौकरी पाने के लिए, कितनी पेशेंस रखी वरुण जी? आपको जब नौकरी मिल गई थी तो बड़ा छलांगे मारी थी आपने आनंद से, बड़े सेटिस्फाई हो गए थे आप उस जॉब के साथ, या क्या हुआ था जब आपको वो फर्स्ट नौकरी मिली थी 23 इयर्स की उम्र में, क्या हुआ था? मैं आपको सच बताता हूँ, मेरी प्लेसमेंट नहीं हो रही थी और लास्ट कंपनी थी, एंड भगवान की दया से वो प्लेसमेंट मिल गई। सैलरी बहुत ही कम थी, मैं सैलरी भी बता देता हूँ, 11,000 रुपीज पर मंथ थी। और एक तरफ खुशी मिली कि प्लेसमेंट हो गया, एटलीस्ट नाम खराब नहीं हुआ, लेकिन वैसी खुशी नहीं मिली जैसी एक्सपेक्टेड होती है। वरुण जी आप धन्य हैं, आपकी 11,000 थी भाई, मेरी रामा डेंटल कॉलेज कानपुर में नौकरी लगी थी, 8,000 रुपए मिलते थे मुझे, और मुझे लगता था यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने तो बड़े बड़े सपने लिए थे, यहाँ तो मैं एक कार भी नहीं खरीद सकता। तो मतलब 25 साल पढ़ाई करने के बाद भी अल्टीमेटली हम डिससेटिस्फाई होते हैं, फिर भी हम कितना सब्र रखते हैं कि नहीं नहीं हम और जब करेंगे ना और, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, फिर हम और सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो हमने दुनियादारी में बड़ा सब्र रखा हुआ है भाई, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन, सब्र, कितनी डिटर्मिनेशन से आप अपना मनपसंद घर बनाने के लिए लगे रहते हो, कितनी पेशेंस रखते हो, राइट? वो डिटर्मिनेशन और पेशेंस की क्वालिटीज अब यहां लानी है आपने। और साथ में क्या रखना है, कंसिस्टेंसी इन योर एफर्ट्स। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सर पर पड़त निशान। तो कबीर जी क्या कहते हैं इस दोहे में, भाई जो रस्सी होती है ना, तो उस समय में शिला होती थी कुएं में, कुएं से पानी निकालते थे रस्सी से, और वो शिला पे बार 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 उसकी क्या पड़ती थी, वो रगड़ती रहती थी रस्सी। अब देखिए रस्सी कितनी नाजुक होती है शिला के कंपैरिजन में, स्टोन के कंपैरिजन में, बार 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 लेकिन करते रहने से क्या होता था, उस पे भी निशान पड़ जाता था। तो मंद बुद्धि इंसान भी समझदार बन सकता है, वैसे ही कुछ भी आप अचीव कर सकते हो। कैसे? ईस्ट और वेस्ट, प्रिजर्वेंस इज द बेस्ट, है ना। अगर आप सब्र रखोगे, पेशेंस रखोगे, ये कुछ गहने हैं, ये आपको स्टार्टिंग पॉइंट में हमें कमिट करना पड़ेगा। इसमें से डिटर्मिनेशन, है ना, और पेशेंस और कंसिस्टेंसी पे मैं कल इलेबोरेट तरह से बात करूंगा, क्योंकि जो हम आपको एफर्ट्स करने को बताएंगे आने वाले सेशंस में, ठीक है, अगर आपने ये पहले वाले पॉइंट्स ही नहीं पकड़े हुए हैं तो वो फिर एक व्यर्थ हो जाएगा। अगर आपको फेथ ही नहीं है ना, आपने देखो मैं आपको डिटर्मिनेशन उधार नहीं दे सकता, आपको कन्विंस होना पड़ेगा पहले। जैसे मैं कन्विंस्ड हुआ था कि नहीं यार संसार में सुख नहीं होता, मुझे वो जो मेरा वर्ल्डली लाइफ का तरीका उसको बदलना है, बिकॉज मैंने
सारी जगह सुख खोज के देख लिया। मैंने सोचा चंबा से बाहर निकल के चंडीगढ़ में सुख है, वहां नहीं मिला। फिर मुझे लगा मैं बीडीएस कर लूंगा मणिपाल से, इंडिया की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, तब भी नहीं मिला। फिर मुझे लगा कि मैं लेक्चरर बन गया, डॉक्टर बन गया हूं, बड़ा खुश हो जाऊंगा, तब भी नहीं मिला। फिर मुझे लगा फॉरेन में सुख होता है, तब भी नहीं मिला। और इनफैक्ट उल्टा होना शुरू हो गया। और मैं, जब तक आपकी बुद्धि कन्विंस नहीं होगी ना इस पॉइंट से, आपको इन पहले से सेशंस जो हम बता रहे हैं, पहले कन्विंस कर लो अपने आप को, बुद्धि को पूरा तर्क वितर्क करके अपने अंदर से, यस मैंने बड़ा जुगाड़ लगा लिए हैं खुश रहने के लिए और मैं हर बार फेल हुआ हूं। अब मैं वही तरीका नहीं अपनाऊंगा जो मैं अभी तक अपनाते आ रहा हूं। भाई अगर आप एक चीज कर करके बार बार फेल हो रहे हो, डू यू थिंक थोड़ा सा तरीका बदलना चाहिए वरुण जी, या वही तरीके से? अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करते हो वरुण जी, या कोई रिसर्चर एक्सपेरिमेंट करता है, अगर उसका एक सेम तरीका बार बार फेल हो रहा हो तो क्या उसको सेम तरीका अपनाते रहना चाहिए या चेंज कर लेना चाहिए? क्या लगता है आपको? नहीं निखिल जी, मेथोडोलॉजी चेंज करने की है, हम भी चेंज करते हैं, एज पर द सिचुएशन सर्कमस्टांसेस वी चेंज इट। यस, है ना? तो आपको ये फेथ रखना पड़ेगा, कन्विंस होना पड़ेगा कि भाई चलो हम 25 साल के लिए तो नहीं, हम आपको ये कह रहे हैं कि आप 2 साल के लिए फेथ रख सकते हो, 2 साल के लिए डिटर्मिनेशन ला सकते हो। अगर आप बोलोगे ना कि निखिल जी मैं 2 सेशन लगा लिए मैंने 1.5 घंटे के, भैया परमानंद क्यों नहीं मिला? तो भैया मैं माफी मांगता हूं आपसे, 2 घंटे की मेहनत से लॉलीपॉप, शायद लॉलीपॉप ही नहीं मिलता भाई, उसके लिए उसको भी खरीदने के लिए वरुण जी क्या करना पड़ा? अगर आपको अपने पैसे से लॉलीपॉप भी खरीदना हो तो क्या करना पड़ता है उसके लिए भी? 25 साल की पढ़ाई करके फिर पैसे कमाओगे, फिर लॉलीपॉप खरीदोगे, चॉकलेट। तो फेथ रखना है और अपने से आपने प्रॉमिस कर लेना है कि अब हमने टेम्पररी एक्साइटमेंट और सेंसुअल प्लेजर्स को, जो अभी तक हम सुख मानते थे, अब हमने उसके चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है? फिर हमने डिटर्मिनेशन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी से फंक्शन करना है, जिसके 3 एस्पेक्ट को, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी, है ना, और पेशेंस के एस्पेक्ट को मैं, देखिए कुछ लेवल की तो डिटर्मिनेशन, पेशेंस और आपको क्या, कंसिस्टेंसी, ये आपको कमिट करनी पड़ेगी। जैसे एक अच्छा कोचिंग सेंटर चल रहा है, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आईआईटी का गारंटी देते हैं, गारंटी निकाल डालेंगे वो आपकी, पर वरुण जी क्या सवारी अपने सवार की खुद जिम्मेवार है? उस कोचिंग सेंटर में पहुंचना पड़ेगा उस बंदे को, इतनी पेशेंस रखनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, या वो भी कोचिंग के जो कोच है वही करवा देंगे उनके लिए? कोई ऐसा तरीका है या वरुण जी उतनी करनी पड़ती है, उतना एफर्ट मारना पड़ता है? क्या लगता है आपको? करना पड़ता है स्टूडेंट का बहुत, इनफैक्ट सारा एफर्ट स्टूडेंट का ही होता है, वो मार्केटिंग के लिए बोलते हैं कि हम करवा देंगे। राइट? उतना एफर्ट आपको भी यहां अपना करना पड़ेगा कि हाँ भाई, एक घर बैठे बैठे हमें सेशंस मिल रहे हैं जो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगर आप बोलोगे मेरे गेस्ट आ जाते थे इसलिए मेरा पेट दर्द हो जाता था, मेरा ये हो जाता था, मेरा वो हो जाता था, फिर आप, अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे, फेथ नहीं रखोगे, ये बेसिक लेवल की बातें क्या है, ये आपके अंदर वो क्वालिटीज आपको रखनी है, कमिटमेंट लेनी है आपने गोलोक एक्सप्रेस के साथ कि हम फेथ रख के चलेंगे कम से कम 2 साल। 2 साल के बाद आपको खुद एक्सपीरियंसेस हो चुके होंगे, जिससे जो बातें यहां पे आपको बड़ी थ्योरेटिकल लग रही होंगी डे 1 पे, आप 2 साल के अंदर, ये मेरी गारंटी है, हमने, बट ऐसी कोई गारंटी नहीं दे रहा मैं, कोई ऐसा नहीं है कि देखो मनी बैक गारंटी, राइट? बिकॉज आप हमें पैसे दे भी नहीं रहे हो तो आपको पैसे वापस भी मिलेंगे, राइट? मनी बैक गारंटी आती है। सो ये आपकी गारंटी है, बिकॉज 2 years इज, मुझे लगता है कि लास्ट 10 years में मैंने 11-12 साल में एक्सपीरियंस किया, अगर 2 साल कोई यहां बताएगी बातों पे चलता रहेगा रेगुलरिटी के साथ, फेथ के साथ, डिटर्मिनेशन और पेशेंस के साथ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जीवन में एक सर्टेन परसेंटेज में इन बातों को एक्सपीरियंस ना करो। 100% ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं होगी आपकी, बट ये जरूर हो जाएगा कि मुझे आपको समझाना नहीं पड़ेगा कि फेथ रखो। तब तक आपके एक्सपीरियंसेस ही आपके लिए प्रूफ बन चुके होंगे और आपका फेथ का लेवल एक बहुत डिफरेंट लेवल पे आ चुका होगा और आप दूसरों को समझा रहे होंगे ये बातें। ये मेरी प्रॉमिस है आपको, है ना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के चरण कमलों में मैं आप सबके लिए प्रेयर्स करता हूं कि हम सबको भगवान वो फेथ दें, वो डिटर्मिनेशन दें, वो पेशेंस दें, वो कंसिस्टेंसी दें, ताकि हम इन दिव्य कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें और एक समाज के लिए एक अच्छी प्रेरणा का
सोर्स भी बन सके। सो ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। वरुण जी। हरि बोल एवरीवन। थैंक यू निखिल जी, बहुत ही डिवाइन सत्संग। और जो आज हम बात कर रहे थे कि यू नो हैप्पीनेस के बारे में, एक मिनट कीजिए। आज जो हम बात कर रहे थे हैप्पीनेस के बारे में, जो निखिल जी ने सबसे पहली बात बोली हमें कि जो एक क्वेश्चन हर किसी के मन में आ जाता है कि भाई अगर ये आनंद का रास्ता इतना इजी है, इतना सिंपल है, ये वाले स्टेप्स है, तो उसको इतना प्रमोशन क्यों नहीं मिलता, हमें सब जगह ये चीजें क्यों नहीं बताई जाती। तो निखिल जी ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि हम सब लोग जो आज की डेट में हम कलयुग के माहौल में रह रहे हैं, यहाँ पे सबकी जो बुद्धि है वो राजसिक और तामसिक, उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है। हर व्यक्ति अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। ही डजंट केयर कि आपका फायदा। तो उससे हमें बिल्कुल ध्यान से इस बात को समझना है, बचना है कि जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, स्पेशली टीवी पे कंज्यूम कर रहे हैं, अपने मोबाइल से कंज्यूम करें। इनफैक्ट मैं कल इंडिया का ही सर्वे पढ़ रहा था। इंडिया में जो स्मार्टफोन का यूसेज है उसका एक सर्वे हुआ। इंडियंस आर यूजिंग 4.2 आवर्स एवरी डे ऑन अ स्मार्टफोन। तो ये बात हमें समझनी है कि ये जो हमें बताई जाती है बातें, इसका हमें अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं और क्या कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। एक बार कॉल्स म्यूट कर लीजिए प्लीज अपनी, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। थैंक यू। तो जो निखिल जी आज बात बता रहे थे कि ये जो रास्ता है, ये ना, जैसे भगवत गीता में भी बोला जाता है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर रास्ता है, ये बिरले लोगों का रास्ता है। क्योंकि कैसा है ना, हर व्यक्ति नहीं चलेगा। निखिल जी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रहे थे। जब निखिल जी एग्जाम्पल दे रहे थे मुझे भी याद आ रहा था। देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, करने की ट्राई कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम एक रेसिपी ऑफ हैप्पीनेस बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको हैप्पी रहना है तो उसकी रेसिपी क्या है। निखिल जी ने उसके 4 कंपोनेंट्स भी आज टच किए। पहला फेथ टच किया और अगले सत्संग में वो टच करेंगे डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। तो दिस इज द रेसिपी फॉर हैप्पीनेस। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको आपने गोभी बनाने की रेसिपी ले ली कि गोभी बनाई, उसमें गोभी में आलू डाले, मटर डाले, तो ऑब्वियसली आलू गोभी बन जाएगी। फिर आप हैरान नहीं हो सकते कि अरे आलू गोभी क्यों बन गई। भाई आपने आलू डाला, गोभी डाली, उसकी रेसिपी को फॉलो किया तो आलू गोभी बन गई। अगर आपको पनीर की रेसिपी फॉलो करनी, पनीर आपको खाना है, पनीर बनाना है, तो आपको पनीर की रेसिपी फॉलो करनी पड़ेगी। तो वो हमें समझना है कि हम अगर आप बिल्कुल इसमें ना कहीं नहीं जाना, आप अपने आसपास देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं और जो भी वो कर रहे हैं क्या वो खुश हैं। अगर वो खुश हैं देन इट्स वेरी इजी, आप उनको फॉलो कर लीजिए, आप भी खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर वो खुश नहीं है और आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो देयर इज नो वे कि भाई जब आप वहां तक पहुंचेंगे तो आप भी खुश नहीं होंगे। और ये ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ या आप बोल रहे हैं या निखिल जी बता रहे हैं, बड़ी कॉमन सेंस की बात है भाई। जिसके फुटस्टेप्स पे आप जा रहे हैं, वो अगर वो माउंट एवरेस्ट जा रहा है तो उसके पीछे पीछे जाएंगे तो आप माउंट एवरेस्ट पहुंच जाएंगे। अगर वो लेट्स से चिल्ड्रंस पार्क में जा रहा है तो उसके पीछे पीछे जाएंगे तो वो चिल्ड्रन पार्क में पहुंच जाएंगे आप। तो यू बी ऑल, जो निखिल जी बार बार बोलते हैं ना, भाई सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। वी हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम किसको फॉलो कर रहे हैं। और जो लाइफ की रेसिपी है, जैसे हम यहाँ पे हैप्पीनेस, रेसिपी ऑफ हैप्पीनेस बता रहे हैं, जो रेसिपी हम बना रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी हम कर रहे हैं, वो अल्टीमेट हमें लेके कहाँ जा रही है। यहाँ पे जो हम निकलिए पिछले सत्संग में और आज के सत्संग में जो बात की कि हम अल्टीमेटली चाह क्या रहे हैं, खुश होना। खुश होना कैसे खुश होंगे, जो हमें ये मार्केटिंग वाले लोग बताते हैं कि भाई तुम्हें, निखिल जी ने कुछ ब्रांड्स का नाम लिया, ब्रांड्स का नाम नहीं लेता, बट तुम XYZ अचीव करोगे तो क्या होगा, तुम खुश हो जाओगे। तुम ये ले लोगे तो खुश हो जाओगे। जो ट्रैवल एजेंट वगैरह होते हैं वो बोलते हैं आप दुबई आइए यू विल गेट हैप्पीनेस, आप सिंगापुर आइए यू विल गेट हैप्पीनेस। भाई वहां पे जाएंगे भी, पैसे भी खर्च हो जाएंगे, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो आप बोलेंगे खुश तो वहां पे भी नहीं हुए। क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, आपको संपूर्ण, एक होता है खुशी मिलना, ठीक है, आपको हो सकता है थोड़ी एक्साइटमेंट हो, संपूर्ण खुशी वो जाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा। हम इस बात को हमें पकड़ना है कि अल्टीमेटली खुशी है कहाँ। जब तक आप उसको बाहर देख रहे हैं आपको वो नहीं मिलेगी। आपको अल्टीमेट खुशी पाने के लिए अपने अंदर ही जाना पड़ेगा। और देखिए वैसे तो आप ट्राई कर सकते हैं, आप गूगल ट्राई कर सकते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड ट्राई कर सकते हैं कि मुझे खुश होना है, खुश होना है, खुश होना है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया होगा हाउ टू बी हैप्पी, और उसमें स्टेप्स भी दिए होते हैं। वो सारे के सारे स्टेप्स एक्सटर्नल होते हैं, लेकिन खुशी होती कैसे है, वो इंटरनल होती है। हम जैसे भगवत गीता में पढ़ते हैं ना कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, भाई हम ये भी पढ़ते हैं कि भगवान हमारे अंदर ही है। जो सब कुछ है, चाहे वो खुशी है, चाहे वो भगवान है, या
जैसे भगवान बोलते हैं ना कि टू नो मी इज टू नो योर सेल्फ, आप अपने आप को जान लेंगे क्योंकि आप भगवान का अंश है, तो आप भगवान को भी जान लेंगे। वैसे ही एक्सटर्नल चीजों को हम 2 मिनट के लिए शांति से अगर जिसे बोलते हैं ना चिंतन करें, थोड़ा एक्सटर्नल चीजों को पीछे करें, अपने अंदर जाएं, अपने अंदर झांके और पता करें कि हम खुश क्यों नहीं है, देन वी विल अंडरस्टैंड कि हाँ खुश इसलिए नहीं है क्योंकि हम एक्सटर्नल चीजों के पीछे भाग रहे हैं। तो जो निखिल जी ने आज पॉइंट टच किया कि अब हमें करना क्या है, जो फर्स्ट स्टेप है वो है फेथ। देखिए फेथ, हर चीज का जो बेस होता है वो फेथ ही होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उसको अपनी बीमारी बताते हैं, वो आपको दवाई देता है, आप ले लेते हैं, आप उस पर क्वेश्चन नहीं करते क्योंकि आपको फेथ है। बड़ी सारी दवाइयां ऐसी होती हैं जिसके लिए आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। सिंपल, आपको पेट दर्द हुआ, कोई बोलेगा एक्स ले लो, कोई बोलता है वाई ले लो, सर दर्द हुआ, बड़ी कॉमन कॉमन दवाइयां होती हैं। आप सारी की सारी दवाई खा लेते हैं, फिर आप ये नहीं देखते रहते कि अच्छा दवाई ने क्या असर किया, ये यहाँ गई वहां गई। आपको फेद है, आपने दवाई खाई, आपको उसका इफेक्ट मिल जाता है। तो निखिल जी जो बताना चाह रहे हैं कि अगर आप गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े हैं, आप इस सत्संग तक पहुंच गए हैं, आप पॉडकास्ट के माध्यम से हमें सुन रहे हैं या यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, द फर्स्ट स्टेप वट इज वो है फेथ। कि जो भी बातें यहाँ बताई जा रही हैं उसको आप 1-2 साल चलिए, उस पर फेथ रखिए, विश्वास कीजिए कि जो बताया जा रहा है उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारा जो रास्ता है दैट विल लीड अस टू हैप्पीनेस। और वो जो स्टेप्स हैं जिसमें निखिल जी कल चर्चा करेंगे, वो 3 स्टेप्स जो निखिल जी ने बताए, फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी, अगर आप नित्य निरंतर चल सकते हैं। सेकेंड इज पेशेंस, देखिए हर चीज में पेशेंस चाहिए, बिना पेशेंस के कुछ भी नहीं होता है। एंड थर्ड इज डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। ये मैं बिल्कुल टच करना चाहूंगा, इनफैक्ट निखिल जी कल टच करेंगे। डिटर्मिनेशन, देखिए प्रॉब्लम पता कैसा है, अल्टीमेटली हमें लगता है कि हाँ हैप्पीनेस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, पर हमें एक्चुअल में चाहिए नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि हमें हमारा वो निश्चय नहीं, हमारे पास वो विल पावर ही नहीं होती, हमारी डिटर्मिनेशन नहीं होती कि मुझे करना है करना है करना है। जो निखिल जी एग्जांपल ले रहे थे बड़ी बार कि एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल पर्सन में क्या डिफरेंस होता है, तो मेन डिफरेंस इज कि भाई उसकी डिटर्मिनेशन होती है कि कुछ भी हो जाए मुझे करना है। हमारे साथ ना सत्संग में बहुत सारे लोग चलते हैं और बीच में छूट जाते हैं, और मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि 5 बजे का टाइम होता है, 5 से 6 1 घंटा आपको वीक में वीक में 2 घंटे देने हैं, 5 से 6 ज्वाइन करके आइए। आपको क्या लगता है कि लोग क्यों नहीं ज्वाइन कर पाते होंगे? भाई डिटर्मिनेशन, उनको बड़ी सारी चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं और वो उनको इसकी वजह से वो हमें फॉलो नहीं कर पाते। पॉइंट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जो निखिल जी कल टच करेंगे कि डिटर्मिनेशन हमारे को ये तो विश्वास कर ही लेना है कि भाई आज तक हमें लाइफ में हैप्पीनेस नहीं मिली, एक बार ये दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें खुश होना है। एक बार दृढ़ निश्चय हो गया, हमारा फेथ हो गया, तो बाकी वाले स्टेप्स इजी हो जाएंगे जिसको हम कल टच करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन आज के, आई थिंक थैंक यू सो मच निखिल जी ऑल्सो आज का इस सत्संग लेने के लिए और जो फेथ वाला कंपोनेंट है उसको बताने के लिए। चलिए, मुझे मालूम है शिवानी जी हरी बोल, जी के पास चलते हरी हैं। हरी बोल वरुण भैया, हरी हरी बोल निखिल भैया। आई एम सो सॉरी, मेरे नेट की वजह से आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ होगा। हरी हरी बोल। जी हाँ, एक्चुअली मैं अपना एक एक्सप्लेन करना चाहती थी, एक एक्सपीरियंस भाव अपने। जैसे कि बात हो रही है श्रद्धा पर, डिटर्मिनेशन पर, फेथ पर। तो जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि 2 सालों से जैसे मैं गोलोक एक्सप्रेस परिवार के साथ जुड़ी हुई हूँ। निखिल भैया से लर्निंग्स को मैं पा रही हूँ, अपने मेंटर से पा रही हूँ। तो क्या होता है ना वाकई में कि ऑब्वियसली मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो ये नहीं है कि मुझे कंफर्ट जोन मिला। पहले जब मैंने पहले सिर्फ भक्ति पता था, भक्ति क्या होती है, लेकिन भक्ति में प्रेमा भक्ति कैसे पानी है, भक्ति पर अटूट विश्वास कैसे रखना है, विश्वास नाम की चीज पहले नहीं थी। वो क्या था, बस एक बिजनेस होता था। मुझे ये चाहिए प्रभु जी, ये मिल गया, देन ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर आपको प्रसाद चढ़ा दिया, भगवान जी के मंदिर चले गए। तो बस यहीं तक था ना, डिवोशन यहीं तक थी। लेकिन एक्चुअल में भक्ति क्या है और भक्ति पर विश्वास क्या होता है, ये मैंने लर्निंग्स निखिल भैया से सीखी पाई हैं, अपने मेंटर से पाई हैं। तो फिर हरि की कृपा ऐसी रही कि उनकी कृपा से मैंने, जो भैया मुझे लर्निंग देते थे, हम सबको लर्निंग्स मिलती हैं भैया से कि कैसे अड़िंग रहना है अपने विश्वास पर, चाहे माया की सिचुएशन जैसे भी हो बाहर से, लेकिन आपको अपने प्रभु के विश्वास पर कैसे अड़िंग रहना है। क्योंकि अगर आपका विश्वास पक्का है, पहाड़ जैसा है, तो ये माया का प्रकोप तो आते जाते रहेंगे। तो होगा क्या, वापिस क्या आएगा, वापिस प्रभु की कृपा आएगी। तो बस हरि की कृपा, सद्बुद्धि मुझे इतनी मिली, मेरे गुरु की ब्लेसिंग्स थी, निखिल भैया की ब्लेसिंग्स थी कि मैंने जो विश्वास का, जो सच्चा विश्वास है, वो मैंने अपने मेंटर निखिल भैया से पाया। और मेरी लाइफ में भी इन 2 सालों में बड़े ही अप एंड डाउन आए हैं। श्याम सुंदर ने कोई टाइम ऐसे आए हैं, परीक्षा वाले टाइम ऐसे आए, लेकिन
रोज मैं नित्य निरंतर मैं अपने सत्संग से जुड़ी रही थी। लर्निंग्स जो मुझे भैया देते थे, अपने मेंटर्स प्रीति दीदी, नितिन भैया से पाती थी, उनको मैं अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करती थी। पर इतना विश्वास था, चाहे कुछ भी हो जाए, विश्वास मैंने अपना नहीं खोना है, चाहे जैसी भी सिचुएशन आ जाए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सबको। एक दौर था जब मेरे हस्बैंड जो हैं, अमित मेरे हस्बैंड हैं, उनको मेरी डिवोशन से सुबह उठना, मेरा सत्संग सुनना, मेरा अपने आप को मतलब कि डिस्कम्फर्ट में रखना भक्ति के लिए थोड़ा सा, उनको ये नहीं अच्छा लगता था। वो कहते थे आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप सुबह 4 बजे उठ जाते हो, आप क्या करने लग पड़े हो, अपनी तबीयत देखो। तो एक वो वक्त था, लेकिन मैं उनको, वो कहते थे, मैं सुनती थी और मैं कहती थी श्याम सुंदर कोई बात नहीं, मैं यही प्रेयर्स मांगती थी, भोग उनको खिलाती थी, मैं यही प्रेयर मांगती थी, श्याम सुंदर ऐसा टाइम आए, आज ये मुझे मना कर रहे हैं, कल ये मेरे साथ आपकी जो है भक्ति करें, इतना इतना कृपा करना आप प्रेयर्स में। और वाकई में जैसे निखिल भैया ने हमेशा कहा है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन जब हम किसी के लिए प्रेयर्स करते हैं, जब हम भोग लगा के श्याम सुंदर से ब्लेसिंग्स मांगते हैं और वही भोग हम अपने परिवार को खिलाते हैं, तो वाकई में बुद्धि जो है वो बदलती है, बुद्धि में विराजमान होता है हरि का। और देखिए मेरे लिए ये डिवाइन एक्सपीरियंस है कि आज जब कार्तिक महीना मैं कर रही हूँ, और निखिल भैया मैं आपके साथ भी फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ, ये मैंने शेयर करना था बाद में, मेरे हस्बैंड जिनको नींद इतनी प्यारी है, जो नॉन वेज के लवर हैं, आज वो कार्तिक महीना हो गया है, पूरा खत्म होने को आया है, मेरे हस्बैंड सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे उठते हैं, नहाते हैं, महामंत्र की 2 जाप माला करते हैं, नो ड्रिंक्स, नो नॉन वेज, प्रॉपर डिवोशन में लगे हुए हैं, एंड इट्स लाइक अ जस्ट मिरेकल। मुझे कभी मैंने सोचा नहीं था कि मेरे हस्बैंड में इतना, मेरे बिना कहे इतना ज्यादा बदलाव जो है वो मैं देखूंगी। ये सिर्फ और सिर्फ वो फेथ है जो मैंने अपने गुरु से पाया है, जो मैंने निखिल भैया से पाया है, और हरि की कृपा है, उस भोग की कृपा है जो मिरेकल करता है, और वो विश्वास जो हम अपने गुरुओं से पाते हैं, और उस विश्वास पे खड़े रहकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो वाकई में मिरेकल्स होते हैं। ये डिवाइन एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं, और ये डिवाइन एक्सपीरियंस मैंने शेयर करना था भैया के साथ, लेकिन आज वही टॉपिक चल गया और मैंने शेयर कर दिया। और एक और बात निखिल भैया, मैं आपको वरुण भैया बहुत ही एक प्यारी एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। मैं वृंदावन धाम होके आई, श्याम सुंदर ने बहुत बढ़िया दर्शन दिए मुझे, राधा वल्लभ जी से मंदिर में खड़े होकर राधे राधे गुनगुनाया, और वहां की संगत ने भी राधे राधे गाया। और निखिल भैया आपकी कृपा से राधा कुंड भी मैं होके आई हूँ, राधा कुंड जाके वहां स्नान करा है। थैंक यू सो मच भैया, ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं हमारे लिए, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए हैं जो हमारे जीवन का ना नैया पार कर रही है। तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हरि का, जो मुझे मेरे ऐसे मेंटर मिले, मुझे ऐसा परिवार मिला। जीवन का लक्ष्य जो है, जिंदगी बर्बाद हो गई पिछली इतनी, लेकिन अब जाकर जो है वो सांसों का मूल्य पड़ रहा है। तो थैंक यू सो मच हरी हरी बोल वरुण भैया, हरी हरी बोल निखिल भैया, हरी हरी बोल, थैंक यू सो मच हरी हरी बोल। वानी जी, हम हैप्पीनेस का टॉपिक कर रहे हैं, और आई एम 100% श्योर जो भी आपको सुन रहे हैं इस टाइम पे और जो आपको बाद में यूट्यूब में देखेंगे, वो आपको देख के जरूर ये तो पक्का बोलेंगे कि हाँ, ऐसी हैप्पीनेस चाहिए कि हम भी जब बात करें तो वो हैप्पीनेस एक होता है ना, झलके हमारे फेस से। और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स अ वेरी स्पेशल ब्लेसिंग जब आपको वृंदावन जाने को मिलता है। आपने इतना अच्छा डिवाइन एक्सपीरियंस सुनाया, और मैं इसमें ना एक बात बोलना चाहूंगा कि देखिए, ये जो फेथ की बात आप कर रहे थे, आपने अपने एक्सपीरियंस में भी बताया कि आपने बोला कि 2 साल जैसे काफी अप्स एंड डाउन्स भी रहे आपकी लाइफ में। अभी सुनने वाले को क्या लगेगा ना कि अच्छा, शिवानी जी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स है, बट मेरी लाइफ के अप्स एंड डाउन बहुत बहुत ज्यादा है। मैं अपनी बात करूंगा, अगर मैं बोलूं हाँ मेरी लाइफ में बहुत डाउन टाइम आया, तो किसी और को लगेगा हाँ तेरी लाइफ का ठीक है, मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत हैं। मैं जस्ट डिवोटीज को एक बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए, आपकी लाइफ में चाहे अप चल रहा हो चाहे लो चल रहा हो, नोबडी केयर्स, किसी को नहीं पड़ी है। आपकी लाइफ में परेशानी है तो 80% लोग खुश हैं कि आपको प्रॉब्लम है, और जो 15% लोग बचे हैं उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता। पॉइंट हमें ये समझना है कि वी, जैसे निखिल जी बार बार बोल रहे हैं ना, वी आवरसेल्व्स आर रिस्पांसिबल एंड अकाउंटेबल फॉर आवर ओन लाइफ। और अगर ये जो चॉइस है कि लाइफ में हमें खुश होना है कि नहीं होना है, वो चॉइस हमेशा आपके पास ही रहेगी। 99% लोगों से आप पूछेंगे ना, भाई खुश क्यों नहीं है? मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ, मैंने तो अपने फ्रेंड के लिए किया, मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ। देखिए, ये सब बातें होती हैं जरूर, अपनी ड्यूटी करना बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन द मोमेंट ये आ जाता है ना, भाई मैं तो खुश हो सकता था बट मैंने दूसरों के लिए कर दिया, उससे हमें बचना है।
फेथ रखिए। निखिल जी स्टेप बाय स्टेप हमें लेके जाएंगे, जैसे बोलते हैं ना, जैसे निखिल जी ने आज ही बोला कि वो रोड मैप प्लस एक एक सत्संग में हम एक एक स्टेप समझते जाएंगे, जैसे आज हमने फेथ के बारे में समझा, सो दैट हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि वो जो स्टेट ऑफ माइंड है हैप्पीनेस की, वहां तक कैसे पहुंचना है। थैंक यू सो मच शिवानी जी अपना डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हरी हरी बोल। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम अपने सेकंड सेक्शन में चलते हैं, जो कि है प्रेयर्स। जो हम स्टार्टिंग में कलेक्टिव माला करते हैं, हम उसका जो फल है वो हम जो भी डिवोटीज को नीड हो उसके लिए हम डेडिकेट कर देते हैं। मम्मा आप साथ में हैं तो आप प्लीज वो नाम बता सकते हैं किस किसने प्रेयर्स के लिए बोला है। हरि बोल एवरीवन, हरि बोल निखिल जी। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य था, बहुत ही दिव्य था। और शिवानी जी का रिव्यू सुनकर तो इतनी खुशी हुई, और सचमुच खुशी क्या है उनके चेहरे से झलक रही थी। तो अब उसका जो निखिल जी जो टॉपिक करा रहे थे, तो उसका आंसर तो शिवानी जी के चेहरे से ही हमें मिल गया कि खुशी तो हमारे अंदर ही है। और भगवान पर विश्वास रख के और भगवान के भक्ति करके ये हमें खुशी मिलती है। कैसे वो वृंदावन जाके आई हैं, जब से वो वृंदावन जाके आई हैं, और जब उन्होंने अभी तो गई भी नहीं थी, पिछली बार उन्होंने बताया था कि मैं जाने का प्लान बना रही हूँ, और किसी ने मुझे वहां का फोटो ही भेजा। फोन पर फोटो देख कर वो इतना खुश हो रही थी। और आज तो वो वृंदावन के दर्शन करके आई हैं और श्याम कुंड और राधा कुंड में स्नान करके आई हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं। इतनी खुश हो और उछल उछल से बातें कर रहे थे, और हमें भी उनके चेहरे से देखकर लग रहा था कि वो बहुत खुश हैं। तो खुशी क्या है? खुशी हमारे अंदर ही है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले हमें भगवान के साथ जुड़ना है। जितना जितना भगवान के साथ जुड़ेंगे, भगवान पर भी हमें विश्वास रखना है, और उसके लिए भी हमें प्रैक्टिस करनी है। न स्पिरिचुअलिटी में चलते तो बोलते बहुत से लोग हैं, लेकिन कोई रेयर ही पहुंच पाते हैं। जैसे दुनियादारी में लोग बिजनेस तो बहुत करते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन ऊंचाइयों पर कोई ही पहुंच सकता है। जो पहुंचते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी करते हैं, वो ऐसे नहीं कर लेते। उनके लिए उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही हमें स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तभी हमें भगवान से जुड़कर ही हमें खुशी मिलती है। हरि बोल, हरि बोल। तो चलिए आज मैं प्रेयर के लिए बताती हूँ। प्रेयर के लिए बोला है सबसे पहले किरण टामटा जी ने अपनी मदर की फिजिकल हेल्थ के लिए, और नेहा कोचर जी ने अपने हस्बैंड के हेल्थ के लिए, और पूजा नारंग जी ने अपनी फ्रेंड की बेटी आशिमा जी की गुड हेल्थ के लिए उन्होंने बोला है, और रोशनी कुमारी जी ने अपनी फैमिली की फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर करने के लिए बोला गया है। तो हम सबके लिए प्रेयर करते हैं। मम्मा साथ कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरि बोल। हरी हरी बोल। और साथ में दीप्ति जी, राजेश जी और मधु जी, उन्होंने भी प्रेयर्स के लिए बोला है। फ्रेंड्स, ये जो हम स्टार्टिंग में कलेक्टिव माला करते हैं, ये सारी की सारी माला जिन डिवोटीज ने लिखा उनको डेडिकेट हो जाए। और आप भी अगर अपनी माला में इन सबको लोगों को अपने माला पे ध्यान में रखेंगे तो आपका साधना भी हो जाती है, सेवा भी हो जाती है। क्योंकि देखिए, किसी के लिए माला करना अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा होती है। प्रेयर से बढ़कर सेवा कोई भी नहीं होती। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम चलते हैं रिव्यूज एंड रिफ्लेक्शन में। विपुल भैया आप ये हैं तो आप साथ में ले लीजिए प्लीज। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। आज का सत्संग बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग, बहुत ही डिवाइन सत्संग। और हैप्पीनेस की बात हुई है कि जैसे कि हमें समझ आ गया कि हाँ, अल्टीमेटली हम सब हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जो हैप्पीनेस है ना, ये कॉर्पोरेट ने भी समझ लिया है। उन्होंने भी अपने रिसर्च के थ्रू समझ लिया कि ये एक्चुअली हैप्पीनेस जो है वो अल्टीमेटली हर कोई हैप्पीनेस के पीछे भाग रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी सबलाइम लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे हमारे माइंड में डाल दिया है कि हाँ, अल्टीमेटली अपने ब्रांड के साथ एसोसिएट करके कि हाँ यार, कि आप ये ब्रांड कंज्यूम करेंगे तो हैप्पीनेस मिलेगी। मुझे याद है कि आई थिंक 2-3 साल पुरानी बात है, मैं अपना वीकेंड पे एक न्यूज़पेपर मेरे घर में आया, और मैंने फर्स्ट पेज पे ब्रांड, उसमें एक एडवर्टाइजमेंट आई है। और एडवर्टाइजमेंट कौन है? पियर्स ब्रॉसनन। पियर्स ब्रॉसनन जो है वो वर्ल्ड फेमस सबसे सबसे फेमस जेम्स बॉन्ड रहे हैं, और वो एक ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हैं जो कि है इंडियन पान मसाला। मतलब सबलाइन लेवल पे वो क्या क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर आप एक पान मसाला खाएंगे एक पर्टिकुलर ब्रांड का, तो आप जेम्स बॉन्ड बन जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये कॉर्पोरेट ने इसको अच्छी तरीके से बनाया है। सिमिलरली अगर आप देखोगे एक मैकडोनल्ड्स की जो एक प्रोडक्ट है, वो है हैप्पी मील। बच्चों के लिए जो बर्गर देते हैं उसका नाम है हैप्पी मील। तो उनको पता है कि हाँ यार, कि हैप्पी, क्योंकि मैकडोनल्ड्स खाएंगे तो हैप्पीनेस मिलेगी।
कोक का जो टैगलाइन है वो है ओपन हैप्पीनेस, कि आप कोक खोलेंगे तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि हमें हर तरह से ये बताया जा रहा है कि हाँ, कि ये करोगे तो हैप्पीनेस मिलेगी, वो करोगे तो हैप्पीनेस मिलेगी, एडवेंचर करोगे तो हैप्पीनेस मिलेगी, आप मूवी देखोगे तो हैप्पीनेस मिलेगी, अल्कोहल कंज्यूम करोगे तो हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन जैसा कि हमने सत्संग में समझा कि जो सब कर रहे हैं वो हमें नहीं करना है, हमें भेड़ चाल में नहीं फंसना है, क्योंकि अगर वो हैप्पीनेस मिल जाती तो डेफिनेटली हमें वो चीज करनी चाहिए थी, तो उन सबको भी ये हैप्पीनेस मिल गई होती। लेकिन हमें करना क्या है कि हमने अपने अंदर झांकना है, फाइंड करना है कि हैप्पीनेस हमारे अंदर ही है, हैप्पीनेस कोई बाहर नहीं है। जैसे कि कस्तूरी मिर्क का एग्जांपल आता है हम बार बार, कि कस्तूरी मिर्क जो है सारा टाइम अपने अंदर ढूंढता रहता है हैप्पीनेस, कि मेरे को हैप्पीनेस बाहर ढूंढता रहता है, लेकिन अल्टीमेटली जो उसकी जो खुशबू आ रही होती है, खुशबू उसके अंदर से आ रही होती है। तो हमें करना क्या है कि अपने हैप्पीनेस के लिए हमें डिटर्मिनेशन करनी है, परसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, और अपनी साधना पे फोकस करना है। और डेफिनेटली अगर हम अपनी साधना पे फोकस करेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, तो डेफिनेटली हमें हैप्पीनेस मिलेगी। तो सबसे पहले चलते हैं चंबा। चंबा से हमारे साथ आज हैं नितिका कौशल जी। नितिका कौशल जी अपना रिव्यू शेयर करेगी। हरी हरी बोल नितिका जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मैं नितिका चंबा से हूँ। बहुत ही बढ़िया टॉपिक हैप्पीनेस से रिलेट जो करते हुए हमने सीखा कि हैप्पीनेस है क्या। पिछली बार भी हमने डिस्कस किया, जैसे कि नॉर्मली हम ये समझते हैं कि जो हैप्पीनेस है वो वर्ल्डली चीजों को पाके हमें मिलती है। हम ब्रांडेड चीजें ले लेंगे या हम ये पर्टिकुलर चीज खरीद लेंगे तो हमें हैप्पीनेस मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। क्योंकि जब भी हम कोई चीज ले भी लेते हैं ना, जैसे जो हमने सोचा होगा कि हम एप्पल का फोन लेना है या ये पर्टिकुलर कार खरीदनी है, BMW लेनी है या जो भी है, लेकिन वो लेने के बाद भी वो हैप्पीनेस कुछ टाइम के लिए रहती है, कुछ की 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि नहीं, अब ये तो हो गया, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ये चीज लेनी है। मतलब इस तरह से ये चला ही रहता है। ये पा लिया तो अब ये अचीव कर लेते हैं, ये अचीव कर लेते हैं, लेकिन ऐसा मतलब वो हैप्पीनेस परमानेंट नहीं रह पाती है। तो बेसिकली हमने सत्संग में पिछली बार ये सीखा था कि जो हैप्पीनेस है वो एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसको हमने अचीव करना है, और वो हैप्पीनेस चीजों को पाके नहीं आ सकती है। और क्योंकि हैप्पीनेस डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी थी, जिस तरह से राजसिक, तामसिक और सात्विक, कि पहले हम क्या करते हैं कि राजसिक जो खुशी मिलती थी हमें हमें चीजों को पाके, तो लेकिन वो रहती नहीं, टिकती नहीं, तो इसलिए वो तो रियल हैप्पीनेस हो नहीं सकती। दूसरों को दुखी करके भी कई बार कई लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे बंदे को दुखी करते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि चल हाँ, इसको मजा आया, मुझे अब इसको ऐसा लग रहा है, लेकिन वो हैप्पीनेस भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की होती है और उससे हमें कुछ भी अचीव नहीं होता। सत्संग से जब हम जुड़ते हैं या किसी स्पिरिचुअल ग्रुप से जुड़ते हैं, तब हमें समझ आता है कि सात्विक खुशी भी एक कोई खुशी होती है जो कि हमें भगवान की तरफ, भगवान की जुड़ी हुई एक्टिविटीज को करके मिलती है। लेकिन चलो उसमें भी हम क्या करते हैं, हम बड़े, क्योंकि दुनियादारी में फंसे हुए लोग हैं, तो हम भगवान से भी वो करने लग पड़ते हैं, डील करने लग पड़ते हैं। प्लीज भगवान आप हमें ये दे दीजिए तो हम इतना का प्रसाद चढ़ा देंगे, हम ये यात्रा पे आ जाएंगे, हम यहाँ दर्शन करने आएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये भगवान से जुड़े हुए बातों को समझते हैं गहराई से, तब हमें ये पता चलता है कि ये जो सात्विक खुशी है ये भी हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है। हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो है परमानेंट आनंद को पाना, ब्लिस को पाना, जो कि हमेशा बनी रहे। वो चीजों पे डिपेंड ना करे, वो दूसरों पे डिपेंड ना करे कि वो ऐसा करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, उस पे नहीं होना चाहिए। और वो तभी हो पाएगा जब हम अपना ये सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, इस रास्ते पर जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। और इस बात पे आगे बढ़ने के लिए भैया ने जो आज स्टेप्स बताए, उसमें जो फर्स्ट स्टेप हमने डिस्कस किया वो है फेथ। जिस तरह की छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लिया भैया ने, कि जब छोटे बच्चे कुछ भी सीखना शुरू करते हैं तो वो कभी भी जैसे क्वेश्चन नहीं उठाते हैं, जो टीचर ने सिखा दिया या पेरेंट्स भी कोई नई चीज सिखाते हैं तो बच्चा ओके करता है कि हाँ भी ठीक है, मेरे पेरेंट्स सिखा रहे हैं। इवन पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि जो टीचर ने बताया है उसको सीखो, उसको समझो, है ना। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलते हैं तब बड़े क्वेश्चन आते हैं हमारे दिमाग में, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा हो सकता है, ये किस में लिखा है, कहाँ लिखा है। मीन्स हम शास्त्रों में लिखी बातों पे भी डाउट करने लग पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो मेन स्टेप है, जब भी हम किसी ग्रुप से जुड़े, जैसे अब हम गोलक एक्सप्रेस से जुड़े हैं, तो जो भी हमारे स्पिरिचुअल गुरु हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं, हमारे मन में पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो बिल्कुल सही बात है। वो जो रास्ता हमें दिखा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक रास्ता है, और ये रास्ता वो है जो हमें भगवान की तरफ लेके जा रहा है। जब हमारे मन में विश्वास होगा तभी हम उस रास्ते पे पूरे जैसे डिटर्मिनेशन के साथ जो है वो चल पाएंगे। जैसे अब मटेरियलिस्टिक अगर दुनियादारी की चीजों में भी देखें
कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब जब हमने कोई गोल सेट किया होता है कि मैंने इतने परसेंट मार्क्स लेने हैं, या मैंने ये डिग्री लेना चाहता हूँ, या मैं इस पर्टिकुलर जैसे कंपनी में जॉब ही लेनी है जैसे सपोज, तो हम उसके लिए मतलब जी जान लगा देते हैं, मेहनत भी करते हैं, टाइम टेबल बनाया होता है, फॉलो करते हैं, यहाँ नहीं जाएंगे वहां नहीं जाएंगे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी पे हम क्या करते हैं, आज हमें वहां जाना पड़ गया, सत्संग कैंसिल कर देते हैं, आज माला नहीं हो पाई कल कर लेंगे। तो हम मतलब स्पिरिचुअलिटी को प्रायोरिटी नहीं बनाते अपनी लाइफ में। हम इन चीजों को हम सोचते हैं कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कल कर लेंगे, कल हो जाएगा। आज नहीं पढ़ पाए, आज ये एक्सपीरियंस नहीं भी बना पाए तो कोई बात नहीं कल कर लेंगे। मीन्स हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं इन चीजों को, जबकि इसको हमें प्रायोरिटी बनाना है अपनी लाइफ में। जब हम प्रायोरिटी बनाएंगे, और वो प्रायोरिटी तभी बन पाएगी जब हमें पूरा विश्वास होगा कि इस रास्ते पर चलकर हमें जो हैप्पीनेस है, जो रियल हैप्पीनेस है, जो हमेशा रहने वाली है, वो हमें मिल पाएगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जब से हम जुड़े हैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ, तब से ये आनंद वाली जो फीलिंग है ये तब कब आती है जब हम जो हमने गोल बनाया हो चैंटिंग को लेके वो हम अचीव कर लेते हैं। जैसे आजकल हम सुबह उठ के जल्दी नहाना है और दीपदान करना है, वो हम करेंगे। दामोदर अष्टकम जैसे नहीं सुना था तो आजकल सुनते हैं और उसका मीनिंग समझ पा रहे हैं, और आरती करते करते जब वो सुनते हैं बहुत अच्छा फीलिंग आती है। तो वो हैप्पीनेस ऐसी है जो ऐसे अपने अंदर रहती है, और किसी को ना हमने दिखानी है, वो ना मतलब ऐसे किसी से छीन रहे हैं या ना किसी को दुखी कर रहे हैं, बल्कि अपने आप से बस अपनी एक्टिविटीज भगवान से जुड़ के कर रहे हैं, और वो आनंद हमें मिल रहा है। तो ये जो खुशी है ये सिर्फ भगवान से जुड़ के ही आ सकती है, और जब हम इस रास्ते पर रेगुलरिटी से चलते रहेंगे तभी हम इसे अचीव कर पाएंगे। तो मैं सभी से यही कहूंगी कि इस रास्ते पर जुड़ें, पूरे विश्वास के साथ चलें, और जैसे कि भैया ने कहा कि ये रखना है मन में विश्वास कि कई लोग इस एक्सपीरियंस कर चुके हैं और कई एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हो सकता है हमें अभी एक्सपीरियंस नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डाउट करें। हमें ये सोचना चाहिए कि ये एक ऐसा रास्ता है जो भगवान की तरफ लेके जाएगा, और सभी अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच नितिका जी अपनी लर्निंग शेयर करने के लिए। और जैसे कि आपने बोला कि हम लोग जो है ना स्पिरिचुअलिटी को बैक फुट पे रखते हैं, तो हम लोगों ने ना एक तरह से बना रखा है स्टेपनी कि जब लाइफ में दुख आता है ना तब तो हम भगवान के पीछे भाग जाते हैं कि हाँ भगवान मेरे को दुख से बचाओ, दुख से बचाओ। लेकिन नॉर्मली जब नॉर्मल सब कुछ सही चल रहा होता है तो हम भगवान के रास्ते पे नहीं चलते हैं, और यही एक कारण है कि जिसकी वजह से हमें हैप्पीनेस नहीं मिलती। अगर हम भगवान के पथ पे चलेंगे, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, अपना जो टारगेट्स हैं माला के, या अपने जो भी स्पिरिचुअलिटी के टारगेट्स हैं, अगर उनको हम करते रहेंगे पूरा एवरीडे तो हमें डेफिनेटली हैप्पीनेस डेफिनेटली मिलेगी। तो थैंक यू सो मच अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं यंग गोलोकियंस हैं हमारे साथ, नियति जी चंबा से। तो हरी हरी बोल नियति जी, आप हैं हमारे साथ। हरी हरी बोल एवरीवन, मेरा नाम नियति है, मैं चंबा से हूँ। तो आज की मेरी लर्निंग है कि हमारी जो डिजायर्स होती है ना वो अनलिमिटेड होती है, कभी खत्म नहीं होती, और हम अल्टीमेटली हैप्पीनेस के पीछे ही भाग रहे हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों से उम्मीद बना लेते हैं कि अगर हम ये चीज करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो जब मैं छोटी थी तो प्लेज हर स्कूल में होती थी, तो वो मुझे लर्न नहीं होती थी। तो मैं सोचती थी कि बस एक बार मुझे ये प्लेज लर्न हो गई ना तो मुझे खुशी मिल जाएगी, और फिर तो कोई मुसीबत ही नहीं होगी लाइफ में। और फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई थोड़ी, तो मैंने सोचना शुरू कर दिया कि अगर मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे तभी मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। नो डाउट हमें हैप्पीनेस तो मिल जाती है, बट वो परमानेंट नहीं होती, वो टेम्पररी होती है। तो अगर हमें परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए तो हमें भगवान जी से जुड़ना होगा, भक्ति करनी होगी। और अब जब हम डिवोशन में जुड़े हैं तो हमें फेथ तो होना ही चाहिए। ये नहीं कि हमें कुछ सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है और हम सोचे कि नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो भरोसा तो हमें होना चाहिए और पेशेंस भी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो जब नए नए पॉजिटिव लिविंग बच्चों का सत्संग चला था तो एक दो सत्संग मैंने लगाए और फिर मैं सोचने लग पड़ी कि भाई हमें तो बताया गया था कि हमारी पढ़ाई में जो है फोकस हमारा होगा, हैप्पीनेस मिलेगी, तो वो सब तो हो नहीं रहा है। तो धीरे धीरे मुझे समझ आया कि इतनी जल्दी तो कुछ भी नहीं होता। अब अगर हमें कुछ अचीव करना है तो हमें पेशेंस तो रखनी होगी, हमें स्टेप वाइज आगे बढ़ना होगा। तो
फिर मुझे ये चीज समझ आई और फिर मैं पेशेंस रखना शुरू की मैंने। तो आज की मेरी यही लर्निंग्स रही है कि अगर हमें हैप्पीनेस चाहिए तो हमें फेथ और पेशेंस वो तो रखना होगा और साथ में अपनी जो भक्ति है उसे भी चलाना होगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच नियति इतना ब्यूटीफुल रिव्यू देने के लिए। और डेफिनेटली आपने बात की फेथ की। देखो सबसे पहले तो हम फेथ ही नहीं होता हमारे अंदर, हम लोग डाउट बहुत करते हैं कि यार ये रास्ता सही भी है कि नहीं सही है, कुछ और देखते हैं किसी और से। और मे बी कई बार ना हम लोग ये भी सोचते हैं कि इजी वे कि हैप्पीनेस मिल जाए, स्पिरिचुअलिटी मिल जाए, लेकिन सबसे इजीएस्ट वे क्या वे क्या है उसको पाने का, तो हम लोग वो सर्च करते रहते हैं कि हाँ आसान तरीका क्या है। लेकिन जैसे कि आपने बोला कि परसिस्टेंस चाहिए और पेशेंस चाहिए, तो बिना पेशेंस के देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस हैप्पीनेस, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस ग्रोइंग इन स्पिरिचुअलिटी। तो आपको अब पेशेंस रखनी पड़ेगी, आपको अपनी डिटर्मिनेशन रखनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी शो करनी पड़ेगी। बट अगर आप रखेंगे तो डेफिनेटली आप हैप्पी हो पाएंगे। थैंक यू सो मच अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं यूएसए। हमारे साथ प्रियंका ग्रोवर जी है। हरी हरी बोल प्रियंका जी। प्रियंका जी आप हैं हमारे साथ? नहीं तो फिर हम लोग जम्मू चलते हैं। शमी जी आप हैं हमारे साथ? हरि बोल एवरीवन, जय श्री कृष्णा। मेरा वीडियो क्लियर है? हाँ जी वीडियो क्लियर है आपका। वॉइस क्लियर है? हाँ माइक भी क्लियर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू निखिल जी, वरुण जी एंड विपुल जी, बहुत ब्यूटीफुल गाइडेंस हम सबके लिए। और आज का टॉपिक जो कि हैप्पीनेस पे हमारा लास्ट वीक से चल रहा है, और मैं ये कहना चाहूंगी मेरा ये फेवरेट टॉपिक है, जैसे कि सभी डिवोटीज ने भी कहा। और सच में जो मैं इस पे बात करना चाहूंगी कि हम सभी ना खुशी के पीछे भागते हैं, और मैं ये बचपन से फील कर पा रही हूँ कि बस एक चीज जब मिलती है ना तो हम सेटिस्फाई नहीं होते। हम कहते हैं कि अब नेक्स्ट हमारा जो है वो गोल हो जाएगा तो फिर हमें ये खुशी मिलेगी। अब मेरे बच्चे जब छोटे थे ना तो मुझे लगता था बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना फिर मैं हैप्पी हो जाऊंगी, जब इनकी 10th हो जाएगी फिर हो जाऊंगी, जब ये कॉलेज यूनिवर्सिटी। आज मेरे बच्चे दोनों अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर चुके हैं और अपने फादर के साथ बिजनेस में हैं। लेकिन आज भी मैं ये फील कर पा रही हूँ वो जो हैप्पीनेस जिसके पीछे मैं भागती थी ना, जो आनंद की तलाश में थी, वो आनंद इतना कुछ होने के बाद भी मुझे नहीं मिला। लेकिन जब से मैंने इस डिवाइन ग्रुप को ज्वाइन किया है, मैं ऑनेस्टली ये बताना चाहती हूँ, सब व्यूअर्स के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही एक ऐसी है कि जिसमें आके हमें आनंद मिलता है। जो सत्संग है हमारा, यानी कि जब हम सत्य का संग करते हैं, अच्छे लोगों का संग करते हैं, डिवोटीज एसोसिएशन में रहते हैं, तो सीरियसली हम उस आनंद को महसूस करते हैं जिस आनंद की खोज हर आत्मा को है। बेसिकली एक बहुत बड़ा धोखा हम सभी अपने साथ करते हैं कि हम जो बॉडी लेवल का सुख होता है उसी को ही आनंद मानते हैं, लेकिन जो आत्मा का आनंद है वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के साथ जुड़ के ही मिलता है, जो कि हम सब ने इस सत्संग के साथ जुड़ने के बाद ही फील किया होगा। गुरु नानक जी की एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे मैं शेयर करूंगी। एक बार गुरु नानक देव जी विश्व भ्रमण पर जाते हैं, और जब वो वहां से होकर आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि नानक जी आप विश्व भ्रमण से होके आए हो, आप ये बताओ कि आपने एक समान चीज जो आपने सब में देखी वो बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक चीज जो पूरे विश्व में देखी। उनसे पूछा गया वो चीज क्या है, तो उन्होंने कहा कि हर इंसान जो है वो सुख के पीछे भाग रहा है। लेकिन फिर ये भी पूछा गया अगर सुख के पीछे भाग रहा है हर इंसान तो वो सुख है कहाँ। तो गुरु नानक जी बड़ा सुंदर सा उत्तर देते हुए बोलते हैं कि वो जो सुख है वो हम सबके अंदर ही है, लेकिन हमारे पास ऐसी वो दृष्टि नहीं है कि हम उस सुख को देख ही नहीं पाते, हम उस आनंद को अनुभव ही नहीं कर पाते। लेकिन जब हम अपना नाता जो हम वादा करके आते हैं परमात्मा के साथ कि जब हम इस जीवन में आएंगे तो प्रभु हम आपको याद करेंगे, लेकिन जब हम माया में इतने लिप्त हो जाते हैं हम उन सारे प्रोमिसेस को भूल जाते हैं, और जो आनंद की प्राप्ति के लिए हम भागते हैं फिर वही जो आनंद है वो हमारा दुखों में कहीं ना कहीं परिवर्तित हो जाता है। क्यों?
क्योंकि हम अपने जो छोड़े हुए रिलेशन को भूल जाते हैं। तो वो जो रिलेशन है हमें कब याद आता है, जब हम डिवोटीज एसोसिएशन में आते हैं, भक्तों का संग करते हैं, स्पिरिचुअल गाइड की बात को फॉलो करते हैं, अपने सत्संग ग्रुप को रेगुलरिटी से हम ज्वाइन करते हैं, तो उस आनंद को हम अनुभव कर पाते हैं। तो नेक्स्ट हमने ये समझा कि 3 तरह की खुशी के बारे में भी समझा। फिर उसके बाद हमने ये समझा कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, कि तामसी खुशी या राजसी खुशी या सात्विक खुशी, ये यहाँ तक ही हमें अपनी लिमिटेशंस को नहीं रखना है, हमने उस परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ जाना है। और परमानेंट हैप्पीनेस का मैं तो यही कहूंगी कि एक ही रास्ता है कि हम अपने आप को भगवान के साथ जोड़ें। देखिए कभी कभी हम कहीं जाते हैं तो कुछ लोग, कई बार कोई रास्ता भटक जाते हैं तो वो पूछते हैं कि प्लीज आप बताइए, आप जानते हो कि ये रास्ता कहाँ पे जा रहा है। तो मैं ये सभी व्यूअर्स को अपनी एडवाइस देना चाहूंगी कि सिर्फ एक अध्यात्म ही ऐसा रास्ता है जो हमें आनंद की तरफ लेके जा सकता है, जो हमें उस परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ लेके जा सकता है। तो हमें यही है कि हमें अपने उस आनंद की प्राप्ति के लिए अध्यात्म के साथ जुड़ना है, सत्संग सेवा साधना के साथ जुड़ना है। जब हम निरंतर इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जरूर हम उस आनंद को अनुभव कर सकते हैं। जैसे एक गुलाब का फूल होता है, जब हम गुलाब का फूल अपने पास रखते हैं ना, तो हम उसकी खुशबू को देख नहीं सकते, हम उसकी खुशबू को अनुभव कर सकते हैं। ठीक उसी तरह इस आनंद को देखा नहीं जा सकता, ये देखने वाली चीज नहीं है, ये पकड़ने वाली चीज भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अनुभव करने वाली बात है। और जैसे एक मछली को ये बोला जाए कि तुम्हें 5 स्टार होटल में रखा जाएगा, तुम्हें बढ़िया से बढ़िया खाना दिया जाएगा, तुम्हें फॉरेन ट्रिप दिया जाएगा, आर यू एग्री? लेकिन मछली क्या बोलती है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी जो कंप्लीटनेस है वो सिर्फ और सिर्फ जल में है। ठीक उसी तरह अगर हमें कोई बोले कि तुम्हें यहाँ जाओ तो आनंद मिलेगा, वहां जाओ शॉपिंग करो, एक्स्ट्रा गॉसिप करो, बहुत सारा स्टेटस वाले लोगों से अपना टच में रहो या उनको रखो, अपना एक हाई फाई सर्कल बना के रखो, तो इन सब बातों को मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ लाइफ में। और अब मैं बिल्कुल फेडअप होकर ये कहना चाहूंगी कि इन सभी से हमें कभी भी आनंद ना मिला है और इन फ्यूचर भी कभी मिलने वाला नहीं है। तो अगर हमें परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ जाना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है हमारा सत्संग, वो है हमारी साधना और वो है हमारी सेवा। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हरि बोल, जय श्री कृष्ण। हरी हरी बोल शमी जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच, बहुत ही ब्यूटीफुल रिव्यू दिया आपने। और जैसे कि आपने बात की ना कि हमें हर स्टेज पे लगता है कि हाँ नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचेंगे तो हैप्पीनेस मिलेगी, नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचेंगे तो हैप्पीनेस मिलेगी। जब बच्चे होते हैं तो हमें लगता है बड़े हो जाएंगे तो हैप्पीनेस मिलेगी, बड़े होते हैं तो फिर लगता है जब रिटायर हो जाएंगे तो हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन एक बात जरूर समझनी है, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आप छोटे होते हैं तो बच्चे होते हैं तो आपके पास टाइम भी होता है, आपके पास एनर्जी भी होती है, लेकिन उस टाइम आपके पास मनी नहीं होती। तो उस टाइम आप मनी के पीछे भाग रहे होते हैं कि आपकी किस तरह से मनी मिल जाए मेरे को तो मैं आप एंजॉय करूं। फिर जब आप बड़े हो जाते हो आपके पास एनर्जी भी होती है, मनी भी आ जाती है, लेकिन उसके पास उस टाइम टाइम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप कॉर्पोरेट्स की बात करें, हम लोग अपनी बात करें तो अभी हमारे पास टाइम की कमी दिखती है हमें कि हाँ एनर्जी भी है, मनी भी है, पर टाइम नहीं है। और जब रिटायर हो जाता है इंसान तो उसके पास मनी भी आ जाती है, टाइम भी आता है, पर उसके पास एनर्जी नहीं रहती है। तो हमें ये समझना है कि कोई भी स्टेज लाइफ की है, हमें हम सेटिस्फाई नहीं होंगे किसी भी स्टेज में, तो ये तरीका ही नहीं है परमानेंट हैप्पीनेस का। ये लगता रहता है कि ये एक हमें दिखता रहता है कि हमें आगे जाकर हैप्पीनेस मिलेगी, पर नहीं मिलेगी। वो हैप्पीनेस जो है वो सिर्फ परमानेंट हैप्पीनेस है, उसका एक ही तरीका है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का। और जैसे कि आपने बोला कि हम लोग इसमें इस तरीके से अपने कदम बढ़ाए, अपने डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग करें, फेथ सिस्टम रखें, तो डेफिनेटली हम लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं नीलम जी के पास, राजस्थान। हरी हरी बोल नीलम जी। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं नीलम राजस्थान से। सबसे पहले तो थैंक यू निखिल जी, वरुण जी, विपुल जी, इतना ब्यूटीफुल समराइज करने के लिए चीजों को, और ये होलिस्टिक एजुकेशन की जो सीरीज स्टार्ट हुई है इसको शुरू करने के लिए ही बहुत बहुत थैंक यू। हमें बहुत सी चीजें पता होती हैं बट हमें ये नहीं पता कि कैसे इम्प्लीमेंट कैसे करनी है लाइफ में, तो ये चीज हमें इस सीरीज से सीखने को मिलेगी। आपका फेस नहीं आ रहा है, कैमरा ठीक करेंगे थोड़ा सा फेस की तरफ।
हाँ जी, हाँ जी। अभी नहीं, अभी नीचे हो गया, अभी फेस आपका ना नहीं आ रहा है। हाँ, अभी 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 बेटर है। हाँ, यस, कंटिन्यू, बेटर है। थैंक यू, सॉरी। जहां तक बात है फेथ की, जैसे हम लाइफ में हमें ये भी नहीं पता होता कि हम कितना टाइम जिएंगे, बट फिर भी हम अपनी 70 साल तक की प्लानिंग करके रखते हैं, इतना पैसा सेव करते हैं। हमें जैसे कोरोना में हमने इतना टाइम इतना कुछ देखा कि लोगों का कोई पता नहीं है, बट फिर भी हमारे मन में फेथ है। पर जब बात आती है प्रभु की, तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं। जैसे हम मेन बात प्रेयर्स की, जैसे हम लोगों को कहते हैं कि एक बार प्रे करके देखो, तेरा ये काम हो जाएगा। पर लोगों के मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, डाउट। पहला डाउट आता है, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। वही हमें एजुकेशन ही नहीं है कि फेथ, अगर हम फेथ रखेंगे, प्रेयर्स में हम फेथ रखेंगे, जैसे शिवानी जी ने बताया आज कि प्रे करने से इतना कुछ होगा, क्योंकि उनको एक विश्वास था। वही बात है, आज के टाइम में हमें पता ही नहीं है कि फेथ करने से ही चीजें कितनी चेंज हो सकती है हमारी लाइफ में। और खुशी की मैं बात करती हूँ तो मैं खुद का एग्जांपल देना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता था कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। बहुत बहुत मेहनत करी, तैयारी करी, जॉब लग गई। जिस दिन जॉब लगी बहुत खुशी हुई, बट फिर वही ज्वाइन करा और एक हार्डली 15 डेज, 15 दिन, महीने भर में वो सारी खुशी गायब। और तब मुझे ऐसे फीका फीका लगने लगा लाइफ में। मैंने सोचा ट्रैवल करूंगी, घूमूंगी, तब शायद खुशी मिले। वो कोशिश करी, शॉपिंग करी, बट कोई कोई खुशी नहीं मिली। लाइफ वही फीकी फीकी जा रही थी। बट जब से गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी, सत्संग सुनने को मिला, तो समझ में आया, अच्छा रियल हैप्पीनेस तो यही है। और इतना अच्छा लगा, और सच में खुशी यही है। और जब पहली बार माला करी, और माला जब पहली माला जब पूरी हुई, मुझे आज भी याद है वो खुशी जो मेरे को हुई थी उस दिन। मैं सच में रोई पड़ी थी, इतना इतना ज्यादा मैंने ब्लेस्ड फील करा उस दिन। मैं आज कहती हूँ कि हाँ, वो मेरी लाइफ की अभी तक की मुझे लगता है सबसे ज्यादा खुशी का मेरा मोमेंट था, जब मेरी पहली माला पूरी हुई थी। और अब भी जब टारगेट, जैसे नितिका जी ने बताया कि जैसे टारगेट हमारे अब स्पिरिचुअल वाले जो हम रखते हैं वो पूरे हो जाते हैं, तब हमें इतनी खुशी होती है। दैट इज रियल हैप्पीनेस। और जैसे हरि बोल जी, थैंक यू। विपुल जी आप म्यूट पे हैं। I'm so sorry. थैंक यू सो मच अपना रिव्यू शेयर करने के नीलम जी। तो जैसे कि आपने बताया कि माला करने से आपको जो खुशी मिली, डेफिनेटली क्या होता है ना कि जब हम माला कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि हम अपने सुपर सोल के साथ जुड़ रहे हैं। और हमें क्या है कि जब हम सुपर सोल के साथ जुड़ेंगे तो डेफिनेटली हमें हैप्पीनेस मिलेगी। हैप्पीनेस हम बाहर ढूंढते रहते हैं, ट्रैवल में ढूंढेंगे, पब्स में जाने में ढूंढेंगे, एडवेंचर में ढूंढेंगे, लेकिन वो कभी नहीं मिलेगी। लगता है वो मिराज है, मिराज के पीछे भागते रहते हैं हम लोग, लेकिन अल्टीमेटली समझना ये है कि परमानेंट हैप्पीनेस जो है, परमानेंट हैप्पीनेस हमें स्पिरिचुअलिटी में ही आकर मिलेगी। थैंक यू सो मच अपना रिव्यू देने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं नेहा जी के पास, पुणे। हरी हरी बोल नेहा जी। हरी हरी बोल एवरीवन। हरी हरी बोल निखिल जी, विपुल जी एंड वरुण जी। तो आज का सत्संग भी हमेशा की तरह बहुत ही डिवाइन और फुल ऑफ नॉलेज, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स चल रहे हैं मेरे भी ये बहुत फेवरेट है। क्योंकि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि जो मेरे गोलोक एक्सप्रेस से पहले था, जुड़ने से पहले, तो मैं गोलोक एक्सप्रेस के स्टार्ट 2021 में 18 में जुड़ी। और मैं उस टाइम पे जुड़ी जिस टाइम पे कोरोना की सेकेंड वेव चल रही थी। तो मेरे हस्बैंड को भी कोरोना हो गया था, तो मैं बहुत ज्यादा फियर में आ गई, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ रहते हैं और हमारी फैमिली होम टाउन में रहती है। तो मुझे लगा कि मेरे पास तो कोई नहीं है, मैं बहुत ज्यादा डर गई। और इस डर को लेकर के बहुत ही अंदर मेरी निगेटिविटी गेन होने लगी। मैं बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगी, अब क्या होगा, कैसे होगा। तो फिर ये सब सारी चीजें देख करके फिर मैंने ये चेक किया कि पॉडकास्ट पे सरल भगवत गीता मैंने वो सुनना स्टार्ट किया, तो जिसको वरुण जी कराते थे, बट मुझे समझ नहीं आई स्टार्टिंग में। और मुझे ये लगा कि हाँ, बस सुनते 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 15 डेज हुए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा, एक पॉजिटिविटी मैं महसूस करने लगी। फिर मैंने ये चेक किया कि मुझे सिर्फ सुनने से इतनी पॉजिटिविटी मिल रही है और मेरे पास टाइम भी है, तो क्यों ना मैं लाइव सत्संग ज्वाइन करूं। और मैं यूट्यूब पे गई विपुल जी, 3 डेज मैंने इतने सारे वीडियोस देखे
और स्पिरिचुअल गपशप के, डिवाइन एक्सपीरियंस के, काफी सारा जब मुझे ये महसूस हुआ। और एक वीडियो था निखिल जी का और नितिन जी का, जो कन्वर्सेशन उनकी चल रही थी कि वो बात कर रहे थे कि गोलोक एक्सप्रेस उन्होंने क्यों बनाया, किस लिए बनाया। तो और मैंने एक डिवाइन एक्सपीरियंस गायत्री जी का देखा था। तो मुझे हरि नाम जो जाप का एक इम्पोर्टेंस पता चली कि यार यहाँ तो सभी बहुत खुश हैं। तो मैंने कहा कि मेरी लाइफ में तो सब कुछ है प्रभु की कृपा से। जो मटेरियल चीजों को हम कलेक्ट करते हैं और हम सोचते हैं कि ये चीजें हम कलेक्ट कर लेंगे तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, और एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए हम लोग ना बहुत सारी चीजों के पीछे भगते रहते हैं कि नहीं अभी मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी गेन करना है, ग्रीडी तौर पे हम भगते रहते हैं। तो उसके वो सब जानने के बावजूद फिर मैंने ये पाया कि नहीं, मुझे तो अब इससे जुड़ना है, मुझे गोलोक एक्सप्रेस से, और देखना है मुझे क्या है। तो मेरा सिर्फ एक ये थॉट था कि मुझे ना कृष्णा को जानना है। देखिए मुझे कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी आइडिया नहीं था, क्योंकि फेथ मेरा कृष्णा पे था। तो मैं उस फेथ को लेकर के मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी, और जैसे ही मैं जुड़ी मैंने कोई भी, अभी तक का टाइम है कि 6 मंथ होने वाले हैं 18 नवंबर से, मैंने कभी भी डाउट नहीं किया, मैंने कोई लॉजिक नहीं लगाया, कुछ भी नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ये पाया कि जो मैं बाहर एक्सटर्नल खोज रही थी, जो रियल हैप्पीनेस है, वो मुझे स्पिरिचुअलिटी में आ करके, और जो डीप डिवोशन का मीनिंग है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके ही, जो मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू, जो कहते हैं कि अब मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ मैं भी थोड़ा थोड़ा ही पा रही हूँ, बट उस बिल्स को मैं महसूस कर रही हूँ। तो सबसे आज का जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि फेथ, सच में फेथ रखना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में ही नहीं, चाहे आप कोई भी रिलेशन में हैं या किसी भी आप वे में है, फील्ड में है, तो आपको फेथ इसलिए रखना जरूरी है। जब तक आप फेथ नहीं रखोगे तो आप कंटिन्यूसली और रेगुलरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते और आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। लेकिन हमारा तो अल्टीमेट गोल है कि परमानेंट उस आनंद को प्राप्त करना। तो इसीलिए हमें फेथ रखना चाहिए और डिवोशन को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। तो ये थी मेरी आज की लर्निंग। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नेहा जी, बहुत ही ब्यूटीफुल रिव्यू और बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपने रिव्यू दिया, और बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पिरिचुअल गपशप में। और जैसे कि आपने बताया कि आपकी जर्नी, जैसे कि आपने बहुत ही नेगेटिविटी में थे और उसके बाद आपने फिर पॉडकास्ट सुना, तो डेफिनेटली क्या होता है कि नेगेटिविटी क्यों होती है, क्योंकि हमारे लाइफ में कृष्णा नहीं होते हैं, हमारी लाइफ में भगवान से हम जुड़े नहीं होते हैं। तो डेफिनेटली भगवान नहीं होंगे तो फिर नेगेटिविटी होगी, भगवान आ जाएंगे तो नेगेटिविटी निकल जाएगी। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है यहाँ पे कि जब हम भगवान से जुड़ेंगे तो नेगेटिविटी हमारी आराम से निकल जाएगी। तो इसके बाद आई थिंक टाइम हमारा हो गया है, तो हम डायरेक्टली भजन के बाद की तरफ चलते हैं। तो आज का भजन तृप्ता जी की सुना रही हमें। हरी हरी बोल तृप्ता जी। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल जी। आज का सत्संग बड़ा दिव्य था और सब डिवोटीज ने बड़े अच्छे रिव्यूज दिए। टाइम बहुत हो गया है इसलिए मैं भजन की ओर जा रही हूँ। हरि बोल। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं।
तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। देखूं ना हरगिज मैं दुनिया का इशारा, कहीं भूल जाए दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी गवाया। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी गवाया। दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच टिक्का जी फॉर सच ए ब्यूटीफुल भजन और साथ में प्रेयर्स भी। भगवान हमारा साथ मत छोड़ना। राम राम भैया जी, अगले हफ्ते मेरे को देंगे और मौका भजन गाने का। बिल्कुल अंशु जी, हम ट्राई कर लेंगे, आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। थैंक यू भैया। आज इतने सारे रिव्यूज सुने हमने, ब्यूटीफुल रिव्यूज, और सबके रिव्यूज में एक बहुत कॉमन बात थी कि सब ये बात कर रहे थे कि जब वो गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े, जब वो भगवान से जुड़े, तो उन्होंने खुशी को अनुभव किया। देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपका मोबाइल चार्ज नहीं है, आप उसको चार्ज करने के लिए दीवार पे लगाएंगे, वो चार्ज होगा नहीं होगा। पेड़ पे लगाएंगे, चार्ज होगा नहीं होगा। आप पानी में डालेंगे, चार्ज होगा नहीं होगा। जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए हमें उसे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के साथ जोड़ना पड़ता है, वैसे ही हम लोगों की जो सोल है, जो आत्मा है, जो आनंद को ढूंढ रही है, उसमें आनंद आएगा कहाँ से? वो जो सोर्स है वही भगवान है। और जैसे ही हम भगवान के साथ जुड़ते हैं, चाहे वो नाम जाप हो, चाहे वो आरती के थ्रू हो, चाहे वो सत्संग के थ्रू हो, चाहे साधना के थ्रू, किसी भी रास्ते से, किसी भी मेथड से, जैसे ही हम भगवान के साथ जुड़ते हैं, जो वो एक्सपीरियंस आप अंदर से करते हैं, उसे ही खुशी बोलते हैं, उसे ही आनंद बोलते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर योर ब्यूटीफुल रिव्यूज। कल हम इस सत्संग को आगे बढ़ाएंगे, और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीकेंड का समय है, अपने फैमिली के साथ टाइम को स्पेंड तो कीजिए ही कीजिए, लेकिन इस बार जरूर आप एक विश्वास के साथ कीजिए, खुश होके कीजिए, और अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट कीजिए। और इन्हीं प्रेयर्स के साथ कि आप आज भी सेलिब्रेट करें, आप कल भी सेलिब्रेट करें, आपका जीवन एक सेलिब्रेशन बन जाए। आज क्लोज करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।